हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल एमएस मैथ, जहां अपलोड करता हूं बीएससी मैथमेटिक्स, फिजिक्स एंड आईआईटी जेईई मैथमेटिक्स से रिलेटेड वीडियो लेक्चर्स। सो इन दिस वीडियो आई विल एक्सप्लेन अ टॉपिक ऑफ अ सॉलिड स्टेट फिजिक्स फॉर बीएससी फिजिक्स। एंड इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यहाँ पे वाइब्रेशन ऑफ वन डायमेंशनल लाइन और लैटिस पॉइंट। तो इससे पहले हमने एक वीडियो इसका लाइक पार्ट 1 कह सकते हो, हमने यहाँ पे अपलोड किया है, जिसमें हमने जो मोनो एटॉमिक लैटिस होते हैं उनके बारे में डिस्कस किया। एंड इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द डाई एटॉमिक लैटिस, एंड बोथ डेरिवेशंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड यू कैन वॉच दैट प्रीवियस डेरिवेशन फ्रॉम क्लिकिंग द आई टैब। सो वो वीडियोस आपको लिंक उनका डिस्क्रिप्शन में भी गिवन है, वहां से भी आप देख सकते हैं। ओके, सो ये दोनों जो डेरिवेशंस की बात हम यहाँ पे कर रहे हैं फॉर मोनो एटॉमिक लैटिस एंड डाई एटॉमिक लैटिस, दोनों एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। अगर आप पहले उनको देखेंगे तो आपको हो सकता है ये वाला डेरिवेशन बहुत अच्छा समझ में आए। ठीक है, तो हम यहाँ पे इसके बारे में बात करते हैं, स्टडी करते हैं, इसके बारे में समझते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे बात करते हैं कि जो आपके पास में इसके अंदर क्या क्या होने वाला है, हम सब उसका जो एक्चुअली होता क्या है, कैसे होता है, उसका डायग्राम वगैरह सारा हम यहाँ पे आपको समझाएंगे। सो एक्चुअली क्या है, सबसे पहले यहाँ पे बात करते हैं, लेट अस कंसीडर अ लीनियर चेन और अ वन डायमेंशनल एटम और लैटिस पॉइंट। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इस टाइप से हमने वन डायमेंशनल लैटिस और वन डायमेंशनल लाइन और लैटिस पॉइंट जो हमने यहाँ पे कंसिडर किया वो इस टाइप से। ठीक है, सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ एटम चेन इन द चेन। दो टाइप के एटम आप देख सकते हैं, एक ग्रीन कलर से डिनोटेड है और एक पर्पल कलर से हमने यहाँ पे डिनोट किया गया है। ठीक है, तो फिर कह रहे हैं कि द मास हैविंग मास m1 एंड m2, इनके मास हमने कंसिडर किया, एक का मास m1 है, एक का मास m2 है रेस्पेक्टिवली। दीज एटम आर अरेंज्ड अलोंग अ लाइन इन अल्टरनेट ऑर्डर। एक हमने यहाँ पे लिया जिसका इसका मान m1 है, इसका मास हमारे पास में m2 है, इनको हमने अल्टरनेटिंग ऑर्डर में रखा है। ठीक है, ये क्रिस्टल स्ट्रक्चर हम ले सकते हैं कि मान लीजिए ये NaCl जो क्रिस्टल है उसका स्ट्रक्चर हमने यहाँ पे लिया है। ठीक है, में Na है, Cl है, NaCl, जो कि हमारे पास में कैसे अल्टरनेटिंग ऑर्डर में यहाँ पे अरेंज्ड है। फिर बात करते हैं आगे, दीज एटम्स आर अरेंज्ड अल्टरनेटिंग ऑर्डर, सो द एटम्स आर कनेक्टेड विद द इलास्टिक स्प्रिंग, इनको इलास्टिक स्प्रिंग से कनेक्ट किया गया, कनेक्ट किया जाता है। वेयर इलास्टिक वेव when elastic wave propagate in the medium, then these atoms will be displaced from the mean position। जब एक इलास्टिक वेव इसके अंदर इस टाइप के मीडियम के अंदर, इस टाइप से बना एक मीडियम है, यानी कि एक्चुअली दिस इज द सॉलिड है, ठीक है, जो सॉलिड का वन डायमेंशन हम उसमें कट कर रहे हैं उसके बारे में बात कर रहे हैं, उसकी स्टडी कर रहे हैं। तो उस एक सॉलिड के अंदर से उस मीडियम के अंदर ऐसे बहुत सारे चेंज सॉलिड के अंदर होते हैं। हम ठीक ठीक है, हम एक वन डायमेंशनल की बात कर रहे हैं, एक्चुअली सॉलिड थ्री डायमेंशनल में होता है, हम सिर्फ वन डायमेंशनल की बात कर रहे हैं। मान लीजिए इसके अंदर से कोई भी इलास्टिक वेव इस टाइप से इस मीडियम के अंदर से जाती है, इस टाइप का जो मीडियम बनता है उसके अंदर से जब जाती है तो ये एटम जो होते हैं इस टाइप से डिस्प्लेस्ड हो जाते हैं। ठीक है, अब ये एटम यहाँ था पहले, वो फिर यहाँ आ जाएगा, इस टाइप से एटम जो है वो डिस्प्लेस्ड हो जाता है। तो ये इनकी स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम कहलाता है, ये इनका स्टेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। ये हमने यहाँ लिख रखा है, इन द फिगर वी हैव शोन द इक्विलिब्रियम स्टेट इन फिगर ए एंड डिस्प्लेसमेंट एंड द स्टेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट इन फिगर बी। सपोज ए इज द डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव एटम्स, इनके दो सक्सेसिव एटम्स के बीच की जो डिस्टेंस है उसको हमने ए लिया, इसी को हम कहते हैं लैटिस कांस्टेंट। ठीक है, ये जो है वो लैटिस कांस्टेंट भी है। एंड द यहाँ पे लिख रखा हमने कि द डिस्प्लेसमेंट ऑफ 2nth एटम, ये हमारे पास में जो है वो 2nth एटम है, इसका डिस्प्लेसमेंट जो है वो u 2n है, और डिस्प्लेसमेंट ऑफ 2n+1 यानी कि ये वाला जो है इसका डिस्प्लेसमेंट हमने u2n-1 ले रखा है। ठीक है, सो ये सिर्फ लिखा है हमने, अभी हम इसको समझाएंगे एक्चुअली ये होता क्या। ठीक है, सो ईच एटम इंटरेक्ट विद इट्स नियरेस्ट नेबर ओनली। ठीक है, ये एक एटम जो इसके नियरेस्ट नेबर ओनली इससे और इससे यहाँ पे क्या करता है, इंटरेक्ट करता है। और यहाँ पे क्या होता है, इनके बीच में जो फोर्स लगता है, फोर्स कांस्टेंट इलास्टिक स्प्रिंग है, यू कैन सी हियर, इनको इलास्टिक स्प्रिंग से यहाँ पे हमने कनेक्ट कर रखा है, तो ऑब्वियस है इनके अंदर जो फोर्स है वो लगेगा। तो फोर्स का जो कांस्टेंट है उसको हमने यहाँ पे बीटा लेट कर रखा है। ठीक है, इसके लिए जो फोर्स कांस्टेंट हमने बीटा लिया है। फिर बात करते हैं देन द रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग अलोंग द इन दिस एटम इन दिस चेन, वो कैसे आएगा उसके बारे में यहाँ पे बात करते हैं। सबसे पहले जो डायग्राम है उस डायग्राम में आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। एक्चुअली डिस्टेंसेस जो है इनके बीच की, सक्सेसिव एटम्स के बीच की 2n है। ठीक है, अभी हम यहाँ पे बात करते हैं, कंसिडर कर लेते हैं कि ये 2n है। ठीक है, सॉरी, डिस्टेंस बीच की a है, और अब हम बात कर रहे हैं एटम्स के डिनोटेशंस की, तो इसको हम 2n कह देते हैं। ये 2n+1 हो जाएगा, ये 2n+2 हो जाएगा, ऐसे अल्टरनेट ऑर्डर में आगे से आगे चलते जा रहे हैं। एंड इस एटम को हम 2n-1 कह देंगे, ये 2n-2 हो जाएगा, 2n-3 ऐसे चलता जाएगा। अब ये वाला जो एटम है वो यहाँ आ जाएगा, 2n-1 अभी यहाँ पे था, तो इसका डिस्प्लेसमेंट जो यहाँ से हुआ है उसको हम कह देंगे un।
सॉरी U2n कहेंगे यहाँ पे, अगर इसके बारे में बात करते हैं ना, इसके बारे में, इसका डिस्प्लेसमेंट जो है मेन पोजीशन से U2n हो रहा है, इसके डिस्प्लेसमेंट के बारे में बात करते हैं तो ये U2n -1 होता है, सॉरी +1 होता है यहाँ से, और इसका डिस्प्लेसमेंट की अगर हम बात करते हैं तो ये U2n +2 होता है। इसके जस्ट प्रीवियस की बात करते हैं तो ये U2n -1 एंड U2n +1, ओके, ये -1 हो जाएगा और ये U2n -2 हो जाएगा। तो इस टाइप से हम इनके जो डिस्प्लेसमेंट है उनकी बात करते हैं। तो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे मासेस की, तो इस टाइप के जितने भी एटम्स हैं इनका मास हम m2 कंसिडर कर रहे हैं, इस टाइप के जितने मासेस हैं उनका मास हम m1 कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है। तो जो हमारे पास में m1 m2 हो जाएगा, ये हो जाएगा। इनकी फ्रीक्वेंसीज की बात करते हैं, इस टाइप के वाले के लिए हम फ्रीक्वेंसी ओमेगा 2 यूज करेंगे, और इन ऐसे जितने m2 टाइप्स के हैं उनके लिए हम फ्रीक्वेंसी ओमेगा 1 यहाँ पे कंसिडर करेंगे, ओके। अब हम बात करते हैं सबसे पहले यहाँ पे इस वाले के बारे में, ओके। अब हमको क्या करना है, एक्चुअली इनके बीच का जो फोर्स है ना वो निकालना है। तो नेट फोर्स हमको निकालना है, किसके लिए निकाल रहा है, एक हम यहाँ पे इस वाले एटम के लिए फोर्स निकालेंगे, एक हम यहाँ पे इस वाले के लिए फोर्स निकालेंगे। देखो अब समझना है, फोर्स दो के इंटरेक्शन से बनेगा। अब उसको ये यहां से आपको समझना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हम सबसे पहले बात करते हैं फोर्स के बारे में। तो फॉर 2n+1th एटम, ठीक है, तो 2n+1th जो एटम है उसके बारे में यहाँ पे बात करते हैं, और उस पर जो फोर्स लग रहा है उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। फोर्स लग रहा है उसके बारे में बात करते हैं, तो फोर्स यहाँ पे नेट फोर्स की बात कर लेते हैं। सो द नेट फोर्स ऑन 2nth+1 एटम, ठीक है, इसके बारे में जो उसका नेट फोर्स है उसका हम यहाँ पे बात करेंगे। तो एक्चुअली जो फोर्स होता है वो डिस्प्लेसमेंट के प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। अब F = -kx होता है फॉर स्प्रिंग। हम यहाँ पे k की जगह पे बीटा यूज करते हैं, तो F क्या हो जाएगा, -βx हो जाएगा। अब x जो होता है वो क्या होता है यहाँ पे, 2n U2n +2 -U2n -1 होता है, ये आता है एक एटम के लिए। अब यहाँ पे दो एटम आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं, तो ऐसा ऐसा कि F2 निकलेगा। अब एक्चुअली जनरल फॉर्मूला अगर आप हमारे प्रीवियस वीडियो में देखेंगे जिसमें हमने मोनो एटॉमिक के बारे में डिस्कस है, वहां हमने पूरा इसको डिस्कस किया, ठीक है। हम यहाँ पे उस रिजल्ट का यूज करेंगे, वो रिजल्ट आपको ऑब्वियस से याद रखना है, बस कॉन्सेप्ट यही है, इसी से आता है, बस वो रिजल्ट क्या आप समझना है, हम समझाएंगे कैसे आपको रिजल्ट मिलेगा। सो F1 जो आता है आपके पास में, वो F1 आपको मिलेगा बीटा ऑफ U2n+2, ठीक है। अब U2n+2 का ये कहां से है, U2n+2 मतलब हम U2n-1 के U2n+1 एटम की बात कर रहे हैं, वो जो कि यहां पे, और U2n यहां पे, ठीक है। देखो यहां पे हमारे पास में 2n+1 एटम यहां पे, और 2n एटम यहां पे है, और 2n+2 एटम यहां पे। तो ये वाला जो होगा दो के साथ में इंटरेक्ट करेगा, एक इसके साथ में इंटरेक्ट करेगा और एक इसके साथ में इंटरेक्ट करेगा, इस टाइप से इसकी वैल्यूज आएगी। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसकी वैल्यूज को क्या करेंगे, डिस्प्लेसमेंट हमारे पास में आएगा, एक तो U2n आएगा, इसके साथ में ऐड होगा इसका डिस्प्लेसमेंट U2n का, और लेस करना आपको 2un-1 का, सॉरी 2un+1 का। एक्चुअली जब वो दो मिलेंगे ना, दो आपस में मिलेंगे, ऐड होंगे, तो वो इस टाइप से आएगा 2n+2 -U2n+1, ये ऐसा होगा, ठीक है। एक बार मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं इसके बारे में ताकि आपको रटना नहीं पड़े। बस एक्चुअली ये क्या होगा, -β हो जाएगा, बीटा ये -12 आ जाएगा, और वो आपको मिलेगा U2n, ठीक है, U2n+1 U2n+1 -U2n+2, ठीक है, ये ऐसा मिलेगा। फिर आपके पास में आएगा U2n प्लस आएगा आपके पास में U2n -U2n+1। अब देखो ये इस टाइप से आएगा, ये इसका एक्सप्रेशन होता है। यहां से आपके पास में ये वैल्यूज है, एक ये भी ये वैल्यूज हैं, एक सेकेंड, ये माइनस होगा, ठीक है। अब देखो एक ये वैल्यू है, एक ये वैल्यू है, ठीक है। अब ये वैल्यू जो है वो यहां आ जाएगी, ये प्लस होगा, सॉरी ये भी प्लस होगा, और ये वाला चीज यहाँ पे माइनस होगा, ओके ओके ओके, ये वाला माइनस होगा। तो अल्टीमेटली ये प्लस है, ये माइनस है, और फिर इसमें से इसको लेस करेंगे, मतलब बात वही, आप समझ सकते हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे, जब हम इसको ऐड करेंगे तो ये और ये दोनों ऐड हो जाएंगे, तो प्लस का आएगा, बट जब ये माइनस अंदर जाएगा तो अल्टीमेटली आपके पास में ये वाला टर्म आएगा। तो इस टाइप से इंटरेक्शन होता है, ये दो एटम का बीच का डिस्प्लेसमेंट है, ये दूसरे दो एटम के बीच का डिस्प्लेसमेंट है, यानी कि U2n, ठीक है, आप समझ सकते हैं। देखो U2n+1 -U2n कर रहे हैं, फिर क्या कर रहे हैं, U2n+2 -U2n+1,
प्लस वन कर रहा है, ठीक है। ये इस टाइप से आएगा आपके पास में, इसका एक्सप्रेशन आएगा, ये इस टाइप से हम यहाँ पे फाइंड करते हैं, ठीक है। एक्चुअली यहाँ पे u2n प्लस वन माइनस u2 है ना, ये प्लस वन में से u2 का लेस करेंगे, तो ये पूरा यहाँ पे इसका स्टेटमेंट, इसका आपको फॉर्मूला मिलेगा। बट आपको ज्यादा डीप में नहीं जाना है, बस इतना ही समझना है ये कैसे हो रहा है, ये आपके पास में फॉर्मूला इसका मिलेगा। ओके, अब इस फॉर्मूले से हम क्या करेंगे, मैंने पूरा क्लियर कर दिया कैसा आया, कहां से आया, ठीक है। अब आपको इन जनरल ये वाला फॉर्मूला यूज करना है। आगे बढ़ते हैं, फिर बात करते हैं नेट फोर्स। अभी हमने लिखा 2n प्लस वन के लिए, अब बात करते हैं 2n के लिए, तो क्या लिखेंगे, नेट फोर्स फॉर 2n एटम के लिए, जो 2n वाला जो एटम होगा उसके लिए जो आपके पास में नेट फोर्स आएगा उसको हम F2 कह देंगे, और वो आएगा बीटा। अब जस्ट एक आगे बढ़ा दो, सॉरी एक कम कर दो, तो ये क्या हो जाएगा u2n प्लस वन, प्लस ये हो जाएगा u2n माइनस वन, एक कम करना ना, u2n माइनस वन, इस बारे में से एक कम कर दो बस, और ये हो जाएगा -2un, ठीक है। अब आप ट्रिक समझ सकते हैं, इसमें से एक कम करना, बिकॉज ये किसके लिए है, un प्लस वन के लिए है, और ये आपको un के लिए निकालना, तो जस्ट उसमें से एक लेस कर दो, ठीक है। इसको हम कह देंगे इक्वेशन नंबर 1 और इसको हम कह देंगे इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करना है, हम यहाँ पे जानते हैं क्या कि F इज इक्वल्स टू ma होता है, ठीक है। F इज इक्वल्स टू ma होता है, तो हम यहाँ पे इस इक्वेशन का यूज कर लेंगे, और a जो होता है वो क्या होता है, d2x ओवर dt स्क्वायर। हम यहाँ पे x की जगह पे क्या लिख रहे हैं, un लिख रहे हैं, सॉरी 2un लिख रहे हैं, इसलिए यहाँ पे 2un आ जाएगा। तो ये जो इक्वेशन बनेगा m फॉर m1 एटम, m1 मास वाले जो एटम है, फॉर m1 मास वाले जो एटम है ना, फॉर m1 एटम लिख दो, m1 मास वाले जो एटम है उनके लिए लिख दो, तो वो आएगा d2u2n अपॉन dt स्क्वायर, ठीक है। ये m1 आ जाएगा। एक सेकेंड, आई थिंक मैं यहाँ पे कुछ मिस्टेक कर रहा हूँ, वेट। यहां से क्या हो जाएगा आपके पास में, m1 होगा, ओके m1। अब m1 जो हम कंसिडर कर रहे हैं वो हो जाएगा d2u2n प्लस वन, ठीक है, d2u2n प्लस वन अपॉन dt स्क्वायर, एक इक्वेशन ये बनेगा, दैट इज इक्वल्स टू फोर्स u2n1 पे जो फोर्स लग रहा है वो क्या है, इक्वेशन नंबर बाय इक्वेशन नंबर 1, बाय इक्वेशन नंबर 1 से हम ये लिखेंगे, इक्वेशन नंबर 1 में क्या है, बीटा u2n प्लस 2 प्लस u2n माइनस 2un प्लस 1। ओके, नाउ अब क्या करना है इक्वेशन नंबर 2 से, तो क्या लिखेंगे, बाय इक्वेशन नंबर 2, ये हो जाएगा m2 d2 u2n, ओके। अब ये u2n के लिए हो जाएगा, अपॉन क्या हो जाएगा, dt स्क्वायर, दैट इज इक्वल्स टू बीटा, और ये वाला फोर्स आ जाएगा यहाँ पे इक्वेशन नंबर 2 से, तो ये किसके लिए हो जाएगा, फॉर, ये हो जाएगा फॉर 2nth एटम, और ये हो जाएगा फॉर 2n प्लस 1th एटम, ठीक है। ये इन दोनों के लिए हम लिख देंगे बाय द इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। तो ये हो जाएगा बीटा u, ये आ जाएगा बीटा u2n प्लस 1 प्लस u2n माइनस 1, और माइनस ये हो जाएगा u2n, एक सेकेंड यहाँ पे भी है ना 2n है, ये भी 2n है, एक सेकेंड यहाँ पे मैंने n लिख दिया, आई थिंक ये हो जाएगा आपके पास में n लिखा ना मैंने यहाँ पे, तो ये u2n होगा, थोड़ा इसको करेक्ट कर ले आप, थोड़ा सा इसको करेक्ट करें, ये u2n होगा यहाँ पे भी, ठीक है 2un, और यहाँ पे भी आएगा 2n, तो ये आपके पास में आएगा यहाँ पे 2n। तो इस टाइप से हम यहाँ पे इन इक्वेशंस को लिखेंगे, तो दिस इज इक्वेशन नंबर 3, दिस इज इक्वेशन नंबर 4, बिकॉज ये हम 2n के लिए बात कर रहे हैं ना, तो सब जगह 2n आएगा, n नहीं होगा इसके अंदर। हम कंसिडर उसकी जो एटम की कंसिडरेशन है वो भी हम यहाँ पे 2n से ही कर रहे हैं। तो ये इक्वेशन नंबर 4 आ गया। अब क्या करना, देखो हमको क्या क्या रिक्वायरमेंट है यहाँ पे, एक तो हमको इस टर्म को फाइंड करना है, एक हमें ये वाला टर्म फाइंड करना है, दूसरा u2n प्लस 2 ये फाइंड करना है, ये भी फाइंड करना है, ये भी करना है, और ये तो एक ही टर्म है ना, और दूसरा क्या करना है, ये फाइंड करना अपने को, ये मतलब ये इनमें जो जो टर्म्स आपको दिख रहे हैं वो आपको फाइंड करना, कैसे फाइंड करना वो बड़ा चैलेंजिंग है, बस थोड़ा सा समझें आप, वीडियो के साथ में बने रहिए ताकि आपको पूरा समझ में आ जाएगा। अब हम क्या जानते हैं, वेव, अब देखो इलास्टिक वेव जब इसमें से प्रोपोगेट कर रही है तो वेव इक्वेशन का जो सॉल्यूशन होता है, क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन ऑफ वेव इक्वेशन। तो वेव इक्वेशन का सॉल्यूशन कह दो या फिर पीरियोडिक सॉल्यूशन ऑफ वेव कह दो, वो क्या होता है, देखो वेव इक्वेशन का जो सॉल्यूशन होता है वो हम यहाँ पे u2n लेंगे, किसके लिए लेंगे, u2n प्लस 1 के लिए लेंगे, ठीक है, u2n प्लस 1 के लिए लेंगे, तो वो हो जाएगा a e टू द पावर, a उसका एम्पलीट्यूड है,
ई टू द पावर आयोटा ओमेगा 1 फ्रीक्वेंसी फॉर 1 के लिए, इसके लिए बात कर रहा है फॉर 1th एटम। देखो ये 2n+1 लिखने का मतलब है ऑड नंबर, यहाँ पे लिख देते हैं, चलो जनरली आई थिंक मैंने नहीं बताया होगा आपको। ये 2n+1 लिखने का मतलब हो गया ऑड नंबर, और ये लिखने का मतलब हो गया इवन नंबर। ठीक है, 1 2 3 4 इवन नंबर हो गया, 5 ऑड नंबर हो जाएगा, ऐसे करके मतलब जनरली इन जनरल आपको बता देते हैं ये होता है। ठीक है, तो ऑड नंबर में जो हम मास कंसिडर कर रहे हैं, हम 1 कंसिडर कर रहे हैं, और ये फ्रीक्वेंसी ओमेगा 1 कंसिडर कर रहे हैं। माइनस क्या हो जाएगा, के 2n+1 इंटू ए हो जाएगा। अब देखो ये समझने की जरूरत है कि ये आता कहां से। एक्चुअली ये होता है के एक्स, ठीक, आयोटा ओमेगा ओमेगा टी माइनस के एक्स होता है। तो के एक्स में एक्स उसका डिस्प्लेसमेंट होता है। क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट वो कितना हो जाएगा, 2n+1 इंटू ए हो जाएगा। ए कैसा आया, ए उसकी डिस्टेंस है, आप समझिए थोड़ा, मैं यहाँ पे बता देता हूँ। ये एक एटम है, ये एटम है, ये एटम, इन सब के बीच की डिस्टेंस ए है। तो जब वो 2n+1 एटम पर आएगा तो a+a+ ऐसे ऐसे चलते हुए आएगा, तो कितना हो जाएगा, na हो जाएगा। और n कितना है हमारा, 2n+1 है। ठीक है, n कितना है, 2n, a+a+ n टाइम्स करेंगे तो na हो जाएगा, और n हमारा कितना है, 2n+1 है। ठीक है, अब ये आ गया हमारे पास में इक्वेशन नंबर 5। हमको इसका डेरिवेटिव भी चाहिएगा, तो हम यहीं पे इनका डेरिवेटिव कर लेते हैं। तो इसका जब डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, तो एक बार डेरिवेटिव जब हम करेंगे तो d2un+1, यहां से हम इसका डेरिवेटिव फाइंड कर रहे हैं। ठीक है, लिख सकते हैं आप यहाँ पे डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन नंबर 5 विथ रेस्पेक्ट टू t। तो ये हो जाएगा a, बिकॉज हमको यहाँ चाहिएगा ना इस इक्वेशन के अंदर, यहाँ पे चाहिएगा तो हम पहले ही निकाल लेते हैं। तो यहां से ये क्या हो जाएगा, a ओमेगा a e टू द पावर आयोटा ओमेगा 1t माइनस के 2n+1 इंटू ए हो जाएगा। और ये का ये टर्म आएगा वापस, टी के रेस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो आएगा आपके पास में आयोटा ओमेगा 1, और आयोटा इंटू ओमेगा 1 होगा, टी का 1 हो जाएगा, बाकी पूरा आगे वाला टर्म का 0 हो जाएगा, टी के रेस्पेक्ट में कर रहा है इसलिए। तो ये जो टर्म आ रहा है आपके पास में d2n+1 अपॉन dt जो है वो कितना आ जाएगा, ए आयोटा ओमेगा ई टू द पावर आयोटा ओमेगा 1t माइनस के 2n+1 ए, ये इसके एक्सपोनेंशियल टर्म में आएगा। अब जब आप डबल डेरिवेटिव फाइंड करें, एक्चुअली हमको तो क्या फाइंड करना है, d2u2n+1 फाइंड करना है ना, हमको तो ये वाला टर्म फाइंड करना है, हमको क्या करना है, इसका डबल डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो अगेन हम क्या करेंगे, अगेन हम यहाँ पे t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। तो अगेन डिफरेंशिएशन करने पे ये हो जाएगा a। अब देखो इसका जब हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो कांस्टेंट है, इसका जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो अगेन आपको आयोटा ओमेगा मिल जाएगा। ठीक है, अब आयोटा ओमेगा मिलेगा तो ये हो जाएगा आयोटा ओमेगा का होल स्क्वायर, ई टू द पावर आयोटा ओमेगा 1t, अरे यार ये ओमेगा होगा 1 होगा, ठीक है, ओमेगा 1 लिखना है इसको, ओमेगा 1 लिखना, तो ओमेगा 1 का ओमेगा 1 इंटू टी माइनस ये हो जाएगा के 2n+1 ए हो जाएगा। अब आयोटा स्क्वायर जो होता है कितना होता है, -1 के इक्वल होता है। तो du2n+1 अपॉन dt स्क्वायर जो मिलेगा आपको वो कितना मिल जाएगा, यहां से a माइनस ओमेगा 1 का स्क्वायर e टू द पावर आयोटा, ये हो जाएगा ओमेगा 1t माइनस ये हो जाएगा के 2n+1 इंटू ए हो जाएगा। ये जो वैल्यू मिल रही है आपको किसकी मिल रही है, d2un+1 की, d2u2n+1 की वैल्यू मिल रही है। यहां से इस वैल्यू को हमने यहाँ पे फाइंड किया है। अब देखो ये जो मिल रहा है आपको, अगेन ये टर्म और ये टर्म किसके इक्वल मिल रहा है, अगर हम इस टर्म की बात करें वी कैन रिप्लेस फ्रॉम इक्वेशन नंबर 5, ये टर्म आपको सेम इक्वेशन नंबर 5 जैसा मिल रहा है। तो क्या लिखेंगे, बाय इक्वेशन नंबर 5 d2u2n+1 दैट इज इक्वल्स टू d2 स्क्वायर dt स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ ओमेगा 1 स्क्वायर। ये जो मिल रहा है ये आपको 2n+1 के इक्वल मिल रहा है। ये वाला पूरा टर्म जो है यहां से इस a को और इसको साथ में लोगे तो आपको वापस u2n+1 मिल जाएगा। तो इसको हम नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर आई थिंक 5, तो इसको लिख देते हैं इक्वेशन नंबर 6। ठीक है, अभी हमारे पास में सिर्फ एक टर्म निकला है, अभी हमको इतने सारे टर्म्स निकालना है। अब हम बात करते हैं यहां पे u2n un की, अभी हमने ये निकाला, अब हम निकालते हैं un, ये निकालना ना ये वाला टर्म, तो सॉरी u2n, अभी हमने u2n+1 निकाला, अब हम u2n की बात करेंगे।
तो सिमिलरली हम बात करते हैं U2n की, तो U2n इज इक्वल टू बी हो जाएगा। जब हमने वहां पे ए कांस्टेंट यूज लिया है, इसका भी तो वेव सॉल्यूशन ही है, e टू द पावर आयोटा ओमेगा 2 हो जाएगा। इवन नंबर के लिए हमने कंसीडर किया मास 2, तो ये हो जाएगा ओमेगा 2 टी माइनस, यहां पे आ जाएगा आपके पास में के 2n इंटू ए हो जाएगा। ठीक है, वहां पे हमने 2n प्लस 1 लिखा था, यहाँ पे 2n इंटू के हो जाएगा, 2n इंटू के ए हो जाएगा। ये हमारे पास में आ गया इक्वेशन नंबर 7। अब हमको इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है, तो डी यू टू एन अपॉन डी टी, डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू टी, टी के रेस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन करना है यहाँ पे, तो ये हो जाएगा यहाँ पे बी कांस्टेंट आ जाएगा, तो वही सेम होगा। तो आयोटा ओमेगा 2 आगे आ जाएगा, तो ई टू द पावर आयोटा ओमेगा 2 टी के 2n a हो जाएगा। सिमिलरली इसका अगेन आप डिफरेंशिएशन करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, तो मैं यहाँ पे थोड़ा डायरेक्ट लिख रहा हूँ, आयोटा स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा, तो हो जाएगा माइनस बी 2 ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, और ई टू द पावर आयोटा ओमेगा 2t माइनस के 2n इंटू ए हो जाएगा। अगेन हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इक्वेशन नंबर 3 से ये दोनों, ये पूरा टर्म जो है इक्वेशन नंबर 7 से, इक्वेशन नंबर 7 से, ये 7 है इक्वेशन नंबर, इससे हम लिख देंगे, तो क्या लिखेंगे, बाय इक्वेशन नंबर 7। यहाँ पे आपके पास में जो वैल्यू मिल रहा है वो क्या हो जाएगा, d2u2n अपॉन dt स्क्वायर, दैट इज इक्वल्स टू माइनस ओमेगा 2 स्क्वायर ई टू द पावर, अच्छा ये टर्म जो किसके इक्वल हो जाएगा, सीधा u2n के इक्वल हो जाएगा। तो इस टाइप से हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इसकी वैल्यू बिल्कुल इजीली यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। ओके, अब ये जो टर्म्स आए हमारे पास में, इसको हम इस इक्वेशन को दे देते हैं इक्वेशन नंबर 8। ठीक है, ये वाला हो गया इक्वेशन नंबर 7, इक्वेशन नंबर 7, और ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 8। अब हमको क्या फाइंड करना, देखो हमने ये दोनों टर्म फाइंड कर लिया, हमने यहां से इस वाले टर्म का वैल्यू भी फाइंड कर लिया है और इस वाले टर्म का वैल्यू भी फाइंड कर लिया। नाउ अब हमको u2n प्लस 2 की बात करना है, यहाँ पे किसकी बात करना है, इसकी बात करना है। इसका वैल्यू हमने यहाँ से देखो क्या क्या निकालने, मैं आपको बता देता हूँ। इसका वैल्यू हमने कैलकुलेट कर लिया है, u2n हमने निकाल लिया है, u2n प्लस 1 निकाल लिया है, मतलब ये भी निकल चुका है। अब हमको इसके बारे में बात करना है एक, और एक हमको इसके बारे में बात करना है। तो u2n प्लस 2 निकालना है और u2n माइनस 1 निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, देखो समझना। अब सबसे पहले बात करते हैं हम u2n माइनस 1 के बारे में। ठीक है, तो u2n माइनस 1 से हम क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन हम यहीं पे निकाल लेते हैं। चलो एक काम करते हैं, यहाँ पे इक्वेशन नंबर, ये जो आपके पास में है, एक काम करते हैं, चलो आगे कर लेते हैं। ओके, इक्वेशन बाय हम यहाँ पे लिखेंगे बाय इक्वेशन नंबर, जहां पे हमने u2n प्लस 1 निकाला है ना, इक्वेशन नंबर 5, बाय इक्वेशन नंबर 5, इक्वेशन नंबर 5 से बात करते हैं क्या आएगा हमारे पास में। तो इक्वेशन नंबर 5 है, मैं एक बार मैं यहाँ पे लिखता हूं क्या है हमारे पास में। इक्वेशन नंबर 5 हमारे पास में है u2n प्लस 1 इज इक्वल्स टू a e टू द पावर आयोटा ओमेगा 1t माइनस के 2n प्लस 1 a हो जाएगा। ये हमारे पास में इक्वेशन नंबर 5 है। हमको यहां से u2n माइनस 1 निकालना है, तो हम इसको बनाएंगे, कैसे बनाएंगे समझना। हम यहाँ पे समझना, मैं यहाँ पे लिख रहा हूं u2n माइनस 1 हमको फाइंड करना है। तो ये an के जैसा ही होगा, देख सकते हैं, ये भी इवन ऑड टर्म है, ये भी ऑड टर्म है, u2n माइनस 1 भी ऑड टर्म है और वो भी ऑड टर्म, आप देख सकते हैं। ठीक है, दोनों ऑड टर्म की फ्रीक्वेंसी एम्पलीट्यूड हम सेम ले रहे हैं, ए लेंगे। ये हो जाएगा e टू द पावर आयोटा ओमेगा 1, ठीक है, ओमेगा 1 t माइनस, ये हो जाएगा k, और इसकी जब वैल्यू पुट करेंगे तो 2n माइनस 1 रख देंगे और यहाँ ये आ जाएगा। ठीक है, वहां हमने 2n प्लस 1 लिखा, हमने 2n माइनस 1 लिखा। अब देखना, ये हो जाएगा u2n माइनस 1 इज इक्वल, इसको कंपेयर करके समझा रहा है ताकि आपको क्लियर हो जाएगा किस टाइप से ये वैल्यूज आती है। ठीक है, वहां पे हमने n कुछ नहीं किया, n की जगह पे हमने बस इसको रिप्लेस किया और कुछ नहीं किया। ठीक है, फ्रीक्वेंसी वही रहेगी क्योंकि ऑड नंबर है, ऑड नंबर वाले की बात कर रहे हैं, फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी, मास भी इसका सेम रहेगा, m1 m1 इनका मास रहेगा, ऑड नंबर की बात कर रहे हैं। अब क्या करना है यहाँ पे, हम इसको कैसे लिखेंगे समझना, a e टू द पावर आयोटा ओमेगा t, हम क्या कर रहे हैं इसमें 1 ऐड कर रहे हैं और 1 लेस कर रहे हैं। यहां से क्या कर रहे हैं, 2n माइनस 1 जो है उसमें प्लस 1 और माइनस 1 कर रहे हैं ताकि हमारा कोई ना कोई टर्म बन जाए आगे। तो ये हो जाएगा u2n माइनस 1 इज इक्वल टू a e टू द पावर आयोटा
ओमेगा 1t माइनस ये हो जाएगा k। अब समझना, इसको हम लिख रहे हैं 2n+1, ये +1 साथ में लिख रहे हैं, ये -1 और -1 कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा। ठीक है, -2 हो जाएगा। तो ये इसका हमने, इसको एक काम करते हैं ब्रैकेट के अंदर ही लिखते हैं, अभी तो भी ब्रैकेट के अंदर ही लिख देते हैं। ये हो जाएगा 1 -2 इंटू ए हो जाएगा। मैं एकदम स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगा। तो ये हो जाएगा u2n इज इक्वल्स टू ए ई टू द पावर आयोटा। ठीक है, ई टू द पावर आयोटा, ये हो जाएगा ओमेगा 1t माइनस के। अब मल्टीप्लाई करेंगे, इस वाले टर्म को साथ में रखेंगे, इस वाले को अलग करेंगे। 2 को हमको अलग करना है क्योंकि हम ये वाला टर्म जनरेट कर देंगे, ये वाला टर्म हम जनरेट कर सकते हैं यहां से। तो ये हो जाएगा k 2n+1 इंटू ए। और अब पूरा पूरा टर्म शिफ्ट हो जाएगा। अब समझना, यहां पे क्या होगा, माइनस आएगा 2ka। अब ये -2ka जो होगा, इस -2ka को हम क्या करेंगे, अलग से लिख देंगे e टू द पावर आयोटा -2k। यहां पे आएगा -2 आयोटा के ए। ठीक है, हमने इसको पूरा अलग शिफ्ट कर दिया, इसको हमने पूरा अलग कर दिया। अब ये माइनस जो है ना, ये वाला माइनस जब इधर आएगा तो ये प्लस हो जाएगा पूरा टर्म। ये पूरा टर्म कैसा हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। ये बात भी ध्यान रखें। चलो अब बात करते हैं आगे। ये हो गया। अब ये वाला टर्म क्या है, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 5। इस पूरे टर्म को हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 5 के अकॉर्डिंग हम क्या लिख सकते हैं, हम क्या लिख सकते हैं इसको, यहाँ पे u2n-1 इज इक्वल्स टू, इस पूरे को हम लिख देंगे u2n+1 इंटू ई टू द पावर 2 आयोटा के ए। ये हो जाएगा आपके पास में इक्वेशन नंबर, यहां से हमने लिखेंगे 8 और इसको हम दे देंगे इक्वेशन नंबर 9। ये हमने u2n-1 यहां से फाइंड किया है, जो कि जो हमारा ऑड नंबर है, उस ऑड नंबर के सिमिलर टर्म में हमने उस ऑड नंबर के टर्म में लिख दिया। तो अभी हमने वी हैव फाइंड द वैल्यू ऑफ द वी हैव फाउंड द वैल्यू ऑफ दिस टर्म। नाउ विल डिस्कस अबाउट दिस टर्म। ओके, नाउ विल डिस्कस अबाउट दिस u2n। ये हमको फाइंड करना है ना, ये हमको फाइंड करना। अभी हम इस टर्म के बारे में बात करेंगे, अभी हम इस टर्म्स के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे अभी हमने क्या क्या निकाल लिया, आपको बता देते हैं। हमने यहाँ से इसका वैल्यू कैलकुलेट कर लिया, ये भी कैलकुलेट हो गया। ठीक है, फिर बात करते हैं, हमारे पास में u2n प्लस भी आ गया है। तो u2n प्लस हमने निकाल लिया, यहाँ पे ये देख सकते हैं इक्वेशन नंबर 5 में। u2n-1 के बारे में बात, अब बात करना है u2n+2, यानी कि ये वाला इक्वेशन नंबर जो हमने यहाँ पे u2n निकाला है उसके सिमिलर होगा, इक्वेशन नंबर 7 के सिमिलर होगा। तो इसको हम इक्वेशन नंबर 7 से रिलेट करेंगे। सो नाउ अब हम बात करते हैं बाय इक्वेशन नंबर 7। तो हम यहाँ पे लिखते हैं बाय इक्वेशन नंबर 7, ये उससे रिलेट होगा। ओके, सो बाय इक्वेशन नंबर 7, ये उससे हम इसको रिलेट करेंगे। तो इक्वेशन नंबर 7 में हमारे पास में क्या है, इक्वेशन नंबर 7 आपको बताते हैं एक बार। इक्वेशन नंबर जो 7 है उसमें आपको कह रहा है u2n इज इक्वल्स टू बी ई टू द पावर आयोटा ओमेगा 2t माइनस के 2n हो जाएगा, के 2n इंटू ए, ये आ रहा है आपके पास में। अब हम यहाँ पे किसके बारे में बात करना चाहते हैं, u2n+2 के बारे में बात करना चाहते हैं। तो ये भी एक इवन एटम है, ये भी एक इवन एटम है, इसलिए इसकी एम्पलीट्यूड भी हम ये लेंगे, यहाँ पे बी लेंगे, और फ्रीक्वेंसी भी इसकी सेम होगी ओमेगा 2t माइनस के। इसकी जगह क्या आ जाएगा, 2n+2 ए हो जाएगा। अब उसी टाइप से इसको भी अलग कर दो, तो ये आ जाएगा u2n+2 दैट इज इक्वल्स टू बी ई टू द पावर आयोटा ओमेगा टी माइनस के 2n इंटू ए, ये आ जाएगा। अब माइनस जब अंदर जाएगा तो ये बन जाएगा e टू द पावर -2 आयोटा के ए। ठीक है, ये माइनस जब अंदर जाएगा तो प्लस का माइनस हो जाएगा। तो अब हम इस टर्म को वापस क्या कर सकते हैं, इक्वेशन नंबर 7 से, बाय इक्वेशन नंबर 7 वी कैन राइट u2n+2 दैट इज इक्वल्स टू, ये क्या हो जाएगा, u2n के इक्वल हो जाएगा और e टू द पावर -2 आयोटा के ए हो जाएगा। दिस इज इक्वेशन नंबर 10। अब हमारे पास में सारी वैल्यूज हैं। अब इन सारी वैल्यूज को हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 4 में सब्सटीट्यूट करेंगे, 3 एंड 4 में सब्सटीट्यूट करेंगे। ये हमारे पास में इक्वेशन नंबर 3 है और ये हमारे पास में इक्वेशन नंबर 4 है। इन इक्वेशन नंबर 3 एंड 4 में यहाँ पे हम सब्सटीट्यूट करेंगे और उसका वैल्यू हम यहाँ से फाइंड करेंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं इन इक्वेशंस के बारे में। ओके, ये जो हमारे पास में इक्वेशन नंबर 3 एंड 4 है, इन इक्वेशंस में हम उनकी वैल्यू को सब्सटीट्यूट करेंगे। बस इतना काम करना है। अब यहाँ पे सब्सटीट्यूशन लगाएंगे, कैसे लगाएंगे समझना।
ये जो दोनों इक्वेशंस है इनमें हम बात करते हैं, सबसे पहले हमारे पास में इक्वेशन नंबर 3 है, उसके बारे में बात करेंगे। इक्वेशन नंबर 3 से इसकी वैल्यू निकालेंगे और उनमें पुट करेंगे। अब बात करते हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3। तो जो इक्वेशन नंबर 3 है उसमें क्या हो रहा है, वो हमारे पास में है m1, समझना, ये लिखा है आपके पास में m1, और इक्वेशन नंबर 3 जो है उसके बारे में बात करते हैं। चलो, ये इक्वेशन नंबर 3 है, आपको क्या चाहिए, d2un+1। तो क्या लिखेंगे, d2un+1 कहां से लाएंगे, d2un+1 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 5। तो क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 5 हम यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं, इसमें आपको वैल्यू पुट करना है फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3। एक बार में हम क्या, एक बार एक काम करते हैं, हम इक्वेशन नंबर 3 को पूरा यहाँ लिख देते हैं। चलो, d2un+1 अपॉन ये आ जाएगा आपके पास में dt² इज इक्वल्स टू बीटा u2n प्लस, एक सेकेंड, आई थिंक यही होगा ना, मैं यहाँ पे एक काम करते हैं, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ वहां से। ओके ओके ओके, इसको हम कॉपी कर लेते हैं। 31, अब हम यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं। सबसे पहले इसका वैल्यू पुट करते हैं फ्रॉम इक्वेशन, ये हम कहां से लाएंगे, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 5। ये हम कहां से लिखेंगे, ये जो टर्म है आपके पास में, इस टर्म के बारे में बात करते हैं। तो ये वाला जो टर्म है u2n+2, तो u2n+2 हमने यहाँ निकाला है, u2n+2 हमने यहाँ पे अभी फाइंड किया है, u2n+2 इक्वेशन नंबर 10 में। ये कहां से आएगा, इक्वेशन नंबर 10 से आएगा। और एक बार हम इसको डिनोट कर दें ताकि हमारे पास में इसका कंफ्यूजन ना रहे। और u2n+2 जो है वो हमने यहाँ पे निकाला है, u2n, सॉरी u2n है ना, ओनली u2n। ओके, u2n हमारे पास में आ जाएगा, u2n आ जाएगा इक्वेशन नंबर 7 से। तो इसको हम लिखेंगे इक्वेशन नंबर 7 से, और u2n+1, u2n+1 u2n+1 हम कहां से लाएंगे, इक्वेशन नंबर 5 से। अब इन सभी वैल्यूज को हम यहाँ पे पुट कर देंगे। तो इक्वेशन नंबर 5 में देखिए आप, ये इक्वेशन नंबर 5 है, ठीक है। अब इन इक्वेशन नंबर 5 में आपको क्या करना है, u2n+1 का वैल्यू पुट करना है। तो इसका वैल्यू पुट कर लेते हैं यहाँ पे। इसका जब हम यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो हमको यहाँ पे क्या मिलेगा उसके बारे में बात करते हैं। तो ये हो जाएगा m1, ठीक है, m1। इसके बारे अब वैल्यू पुट करने के बारे में बात करेंगे, ठीक है। m1, इसका वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे तो ये आएगा ω1, ठीक है। अब इक्वेशन नंबर जो 5 है ना, उसका जो रिजल्ट आ रहा है हमारे पास में, इक्वेशन नंबर 5 का जो हमारे पास में रिजल्ट, एक्चुअली इक्वेशन नंबर 5 में हम इक्वेशन नंबर 6 में पुट करेंगे। एक्चुअली हमको ये वाला जो टर्म पुट करना है ना, वो हम इक्वेशन नंबर 6 से लाएंगे, क्योंकि हमको डेरिवेटिव निकालना है इसका। तो इसका जो डेरिवेटिव है ना वो लाना ना, तो इक्वेशन नंबर 6 में हमने इसका डेरिवेटिव फाइंड कर रखा है। तो इक्वेशन नंबर 6 में इसका डेरिवेटिव क्या आ रहा है, -ω1 u2n+1, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, -ω1 का स्क्वायर हो जाएगा और u2n+1 हो जाएगा, ठीक है। दैट इज इक्वल्स टू बीटा ऑफ u2n+2, इक्वेशन नंबर 10 में है हमारे पास में। तो ये हो जाएगा u2n e⁻² आयोटा ka हो जाएगा, ओके। इसका वैल्यू हम ऐसे निकाल लेंगे। प्लस हम बात करते हैं यहाँ पे u2n का, ठीक है। ये u2n है हमारे पास में, ठीक है। ये u2n जो है इसको हम यहाँ पे एज इट इज रखेंगे, इसका वैल्यू पुट नहीं करेंगे यहाँ पे, ताकि हमारा ये कॉमन आ जाएगा। अभी हमारे पास में ये आ रहा है ना, हमने इसकी टर्म में निकाल दिया तो हम इसको कॉमन ले लेंगे बाहर। अब समझना थोड़ा सा, यहाँ पे हम ट्विस्ट कर रहे हैं, गेम खेल रहे हैं यहाँ पे, कि ये जो बीटा को मल्टीप्लाई करके 2 बीटा u2n को हम अलग लिख रहे हैं,
यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, बीटा ये हो जाएगा 2u2n+1, ये अलग हो जाएगा, ऐसा हमने इसको अलग लिख दिया। अब क्या करना है, ये इतना हो गया, अब क्या करना है, इसको थोड़ा सा लिख देते, इसको सिंप्लीफाई कर देते थोड़ा। तो यहां से u2n+1 को हमने बाहर लिखा है, ठीक है। इस टर्म को अगर हम इधर लाएं तो u2n+1 कॉमन आ जाएगा, इस पूरे टर्म को इधर लाएंगे तो u2n+1 कॉमन आ जाएगा, और ये माइनस का टर्म इधर आएगा तो प्लस का टर्म हो जाएगा, तो 2 बीटा, और इधर ये माइनस ऑलरेडी है तो -ω1² m1 हो जाएगा, ठीक है। दैट इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा, यहां से u2n कॉमन आ रहा है तो ये हो जाएगा बीटा e⁻, अच्छा बीटा को भी बाहर रख देते हैं, बीटा को भी बाहर ले लेते हैं ना, बीटा बाहर ही है वैसे, तो ये आ जाएगा e⁻² आयोटा के ए -1 हो जाएगा, ठीक है। -2 आयोटा के ए, माइनस नहीं होगा सॉरी, +1 हो जाएगा। तो ये सिंप्लीफाई कर दिया, हमको क्या करना है, u2n इसका वैल्यू निकालना है, ठीक है। ये हो जाएगा u2n+1 दैट इज इक्वल टू, इसको नीचे भेज दो तो ये आ जाएगा u2n बीटा 1 + e⁻² आयोटा के ए अपॉन क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे 2 बीटा -ω1² m1 हो जाएगा। तो इस टाइप से हम इसका वैल्यू यहाँ पे फाइंड करेंगे, और इसको हम कह देंगे इक्वेशन नंबर 11। अब ये सेम काम हमको किसके लिए करना है, इक्वेशन नंबर जो 4 है उसके लिए भी करना है। तब हम बात करते हैं इक्वेशन नंबर 4 के लिए, तो ये हमारे पास में आ जाएगा इक्वेशन नंबर 4। अब हम बात करते हैं इक्वेशन नंबर 4 के लिए, तो ये हमारे पास में आ जाएगा इक्वेशन नंबर 4, और इसका वैल्यू हम यहाँ पे क्या करेंगे, उसमें पुट कर देंगे। तो इक्वेशन नंबर 4 हम कैसे पुट करेंगे देखें आप इसके अंदर। अब हम बात करते हैं इक्वेशन नंबर 4 के बारे में, तो ये हमारे पास में है इक्वेशन नंबर 4, ठीक है। अब इस इक्वेशन नंबर 4 के जितने भी टर्म्स हैं उनको हमको पुट करना है यहाँ पे। चलो पुट कर लेते हैं यहाँ पे, एक सेकेंड। तो इन इक्वेशन नंबर 4 के टर्म्स को हम पुट करते हैं, जो हमारे हमने पहले फाइंड कर लिए हैं। अब कौन कहां से आएगा उसके बारे में थोड़ा सा जानकारी दे देते हैं आपको। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या करते हैं, ये जो टर्म है हमारे पास में यहाँ पे, एक्चुअली यहाँ पे हमको क्या लाना है, u2n लाना है ना, ओके। u2n के बारे में बात करते हैं सबसे पहले। तो u2n हमने फाइंड कर रखा है, u2n हमने फाइंड कर रखा है, इक्वेशन हमारे पास में ये आएगा, इक्वेशन नंबर u2n के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। तो यहां से u2n आपके पास में आएगा, u2n हमने फाइंड कर रखा ना डेल्टा में, ये इक्वेशन नंबर 4 हो जाएगा, और ये हमने फाइंड कर रखा है यहाँ पे d2un इक्वेशन नंबर 8 में, तो ये आ जाएगा इक्वेशन नंबर 8 से। और u2n+1, ठीक है, u2n+1 इसको हम एज इट इज रखेंगे क्योंकि हमको इसका वैल्यू निकाल, एक्चुअली हम क्या करेंगे, यहां से भी इसका वैल्यू निकालेंगे और दोनों को इक्वल करेंगे, फिर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी और उसके रूट निकलेंगे। बड़ा सिंपल है इसके आगे, ठीक है, यहां तक आप कर लेंगे तो उसके आगे सिंपल। अब यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो u2n-1, तो u2n-1 इक्वेशन नंबर 9, ये कहां से आएगा, इक्वेशन नंबर 9 से आएगा। और ये वाला जो टर्म है, इस टर्म को हम इधर ले आएंगे, इस टर्म को हम इधर ले आएंगे तो वापस वो कॉमन आ जाएगा, सिंपल है। चलो अब बात करते हैं इक्वेशन नंबर 9 के बारे में। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, m2 लिखेंगे, और इसका वैल्यू इक्वेशन नंबर 8 से लाएंगे। तो इक्वेशन नंबर 8 आपके पास में क्या है, ये रहा, -ω2² u2n, तो ये क्या हो जाएगा, -ω2² u2n, दैट इज इक्वल्स टू बीटा ऑफ u2n हो जाएगा, u2n+1 प्लस इसका वैल्यू हम लाएंगे इक्वेशन नंबर 9 से। इक्वेशन नंबर 9 में इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, u2n+1 e⁻² आयोटा के ए हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, u2n+1 e⁻² आयोटा के ए हो जाएगा। और अगेन हम यहाँ पे गेम खेल रहे हैं, इसको मल्टीप्लाई करके बाहर निकाल रहे हैं, ठीक है, और आगे साथ में 2 भी आएगा। अब इसको तो लाएंगे इधर ताकि यहां से ये टर्म कॉमन आ जाए, u2n, एक सेकेंड, u2n कॉमन आ जाएगा यहां से, u2n यहां पे भी है, ये जब इधर आएगा तो कॉमन आ जाएगा, और ये हो जाएगा आपके पास में यहाँ पे u2n, ठीक है, और ये भी 2 है, यहां से हम इसको कॉमन ले लेंगे। तो ये जब कॉमन लेंगे आप यहाँ पे तो ये आएगा 2 बीटा माइनस यहां से क्या हो जाएगा, ω2² m2 हो जाएगा, और यहां से u2n+1 कॉमन आ जाएगा और बीटा कॉमन आ जाएगा, और ये हो जाएगा 1 + e⁻² आयोटा के ए, ठीक है। दिस इज इक्वेशन नंबर 12, सॉरी इसको इक्वेशन नंबर 12 नहीं देंगे हम, यहां से इसकी भी वैल्यू फाइंड करेंगे, इसको भी सिंप्लीफाई करेंगे तो हमको क्या निकालना है, ये निकालना है।
तो u2n प्लस वन जो है वो इसको बाहर निकाल लेंगे, तो इसमें इसका डिवाइड कर देंगे, तो ये टर्म इधर आ जाएगा डिवाइड में, तो ये आ जाएगा u2n 2 बीटा माइनस ओमेगा 2 स्क्वायर m2 अपॉन क्या हो जाएगा यहाँ पे 1 प्लस ये आ जाएगा, एक सेकेंड, बीटा प्लस, ठीक है, तो क्या आ जाएगा बीटा प्लस बीटा ई टू द पावर 2 आयोटा के, मतलब इस बीटा का हमने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, बस इसका मल्टीप्लाई करके नीचे ले गए, ये आ गया हमारे पास में इक्वेशन नंबर 12। इक्वेशन नंबर 11 और इक्वेशन नंबर 12 को रिलेट कर लेंगे, मतलब दोनों को बराबर लिख देंगे। तो नाउ हम क्या करेंगे, अब यहां से क्या करना है, इक्वेशन नंबर 12 एंड इक्वेशन नंबर 11 को हम यहां से इक्वल करेंगे। तो नाउ बाय इक्वेशन नंबर 11 एंड इक्वेशन नंबर 12 आप देख सकते हैं यहां पे आपके पास में u2n प्लस वन है और यहां पर भी आपके पास में u2n प्लस वन है, तो इन दोनों वैल्यू को हम इक्वल लिख सकते हैं, तो इन दोनों वैल्यू को हम यहाँ पे इक्वल लिख देंगे। ठीक है, जब हम यहाँ पे इनको इक्वल लिखेंगे तो ये टर्म आएगा आपके पास में u2n, ठीक है, ये जो टर्म मिलेगा आपको u2n, ये हो जाएगा इधर बीटा 1 प्लस ई टू द पावर माइनस आयोटा 2ka, ठीक है, 2ka अपॉन 2 बीटा माइनस m, एक सेकेंड, अपॉन, आई थिंक यही टर्म है ना, ओके चेक कर लेते एक बार, ओके यही टर्म है, तो अपॉन में क्या आ जाएगा यहाँ पे 2 बीटा माइनस m1 ओमेगा 1 स्क्वायर, ये हमने कहा, ये हम कहाँ से लाए, ये हम कहाँ से लाए, इक्वेशन नंबर 1 से लाए। अब इक्वेशन सॉरी 11 से अब बात करेंगे यहाँ पे, तो u2n 2 बीटा माइनस ओमेगा 2 स्क्वायर m2 अपॉन क्या हो जाएगा यहाँ पे बीटा प्लस बीटा ई टू द पावर 2 आयोटा के ए हो जाएगा। ठीक है, अब यहां से आप देख सकते हैं कि इक्वेशन नंबर इन दोनों में से u2n कट हो जाएगा, तो ये हमने यहां से हटा दिया, u2n जो है वो यहां से कट हो गया इस टाइप से। अब क्या होगा, इसका करो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, यहां पर हम इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे और एक काम हम यहां पे करेंगे, वो काम क्या होगा, नाउ लेट ओमेगा 1 इज इक्वल्स टू ओमेगा 2 इज इक्वल्स टू ओमेगा, हमको यहाँ पे इन जनरल फ्रीक्वेंसी निकालना है, तो ओमेगा 1 ओमेगा 2 को हम यहाँ पे कंसिडर करेंगे जो कि सेम होगा, ओमेगा 1 एंड ओमेगा 2 को हमने यहाँ पे सिर्फ ओमेगा कंसिडर कर लिया है। ओके, अब उससे होगा क्या, आगे आगे बताएंगे, इसको हम आगे समझेंगे। ठीक है, एनी इंस्टेंट अब हमने इसको कंसिडर कर लिया, एक पर्टिकुलर फॉर एट एनी इंस्टेंट, लाइक लेट एनी इंस्टेंट, हम इंस्टेंट टर्म के लिए, एक पर्टिकुलर टर्म के लिए हमने ये चीज कंसिडर कर ली। तो यहां से आपके पास में जो टर्म मिलेगा वो टर्म में क्या होगा, उस टर्म में बीटा, ये जो बीटा आप देख रहे हैं यहाँ पे, इस ये बीटा प्लस, एक काम कर लो ना, यहाँ पे इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेते, चलो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन जब यहां से करेंगे तो ये टर्म इधर आएगा और ये टर्म उधर जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास में बीटा स्क्वायर हो जाएगा। एक काम करो ना यार, यहाँ से बीटा कॉमन ले लेते हैं, तो बीटा कॉमन लेंगे तो बीटा स्क्वायर 1 प्लस ई टू द पावर आयोटा 2ka इंटू 1 प्लस ई टू द पावर आयोटा 2ka। अब देखो ये प्लस है और ये माइनस है, यहाँ पे ये प्लस है और ये माइनस है, इसका मल्टीप्लीकेशन करेंगे आगे। ठीक है, इनका हम यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन करेंगे, तो ये आ गया, इनका मल्टीप्लीकेशन करने, बीटा आ गया कॉमन। अब क्या करना देखो, अब यहां से क्या कर सकते हैं अपन, एक काम कर सकते हैं, एक काम करते हैं, इसको थोड़ा साइड में लिखते हैं, यहाँ लिखते हैं, चलो अब क्या हो जाएगा यहाँ से, दैट इज इक्वल्स टू, इसको उधर ले जाएंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो इनको मल्टीप्लाई करने पे आपको क्या मिलेगा, यहाँ से 2 बीटा माइनस ओमेगा लिखना है आपको, ठीक है, ओमेगा स्क्वायर m2 और ये हो जाएगा 2 बीटा माइनस m1 ओमेगा स्क्वायर। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, बस इसको सिंप्लीफाई करने पे आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहां से मिल जाएगा। तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं यहाँ पे, और सिंप्लीफाई करने पे आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, बीटा, अब एक काम करते हैं ना यार, यहाँ से इसका वैल्यू निकालते हैं, तो ये आ जाएगा बीटा स्क्वायर, 1 का 1 से मल्टीप्लाई किया, 1 को इससे मल्टीप्लाई किया, ई टू द पावर आयोटा 2ka मिल गया। ठीक है, अब 1 को इससे मल्टीप्लाई किया, इसको इससे, देखो क्या करना है आपको, एक्चुअली इन दोनों टर्म को मल्टीप्लाई करना है ना, तो इसका इससे करो, इसका इससे करो, फिर इसका वापस इससे करो और इसका वापस इससे करो, ऐसे मल्टीप्लाई होगा इन टर्म्स का। ठीक है, तो ऐसे हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 1 का 1 से करेंगे तो 1 आएगा, ठीक है, ई 1 का इससे करेंगे तो ये आ जाएगा। अब इसका करेंगे, इसका टर्म का यहाँ करेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, प्लस ई टू द पावर आयोटा 2ka हो जाएगा,
और इस टर्म का यहाँ लाएंगे तो ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, तो ये हो जाएगा प्लस का 1 हो जाएगा। ठीक है, इस टाइप से आपको यहाँ पे टर्म मिल जाएगा। और यहाँ पे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो अगेन वही काम करना है, यहाँ से इसका हम यहाँ से इसके साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 बीटा से जाके मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा 4 बीटा स्क्वायर। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 4 बीटा स्क्वायर आ जाएगा आपके पास में। सो दैट इज इक्वल्स टू, अरे एक सेकेंड, दैट इज इक्वल्स टू 4 बीटा स्क्वायर। अब इसको जाके इससे मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा 2 बीटा m1 ओमेगा स्क्वायर। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो ये कितना हो जाएगा -2 बीटा m2 ओमेगा स्क्वायर। फिर इसको जाके इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा m1 m2 ओमेगा पावर 4। ये ओमेगा पावर 4 में क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगा आपको। यहां से कैसे मिलेगा उसको समझना। यहां से हम क्या कर रहे हैं, जो हमारे पास में ओमेगा पावर 4 आ रहा है उसको हम एक तरफ लिखेंगे, इस पूरे टर्म को एक तरफ लिखेंगे तो हमको मिल जाएगा। सेपरेशन करना बस, अब कुछ नहीं करना इनका। तो अब क्या करते हैं, यहां से सॉरी 4 बीटा स्क्वायर है ना, इसको यहां पे लिखता है। एक सेकेंड यार, इनके बीच में माइनस है। ठीक है, इसको उससे करेंगे ना तो माइनस आएगा। ठीक है, -2 बीटा ओमेगा 1। ओके, तो ये टर्म हमारे पास में आ रहा है। अब देखना क्या कॉमन आ रहा है, बीटा स्क्वायर 2 प्लस ई टू द पावर आयोटा 2 के ए प्लस ई टू द पावर आयोटा 2 के ए। अच्छा, यहाँ पे माइनस का होगा, ये भी माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब देखो इसके बारे में बात करना है आपको, इसके बारे में बात करना है। तो यहां से ये जो टर्म है ना, ये जो टर्म आ रहा है आपके पास में, इसको हम क्या करेंगे, इसको ऐसे लिख देंगे। एक काम करते हैं, ठीक है, ओके, ये इस टाइप से हो जाएगा। इसको हमने 2 के साथ में मल्टीप्लाई कर दिया और बीटा स्क्वायर अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। चलो एक काम करते हैं ना, बीटा स्क्वायर को भी तो मल्टीप्लाई कर देते हैं अंदर। तो 2 के साथ में करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 2 बीटा स्क्वायर। ओके, और यहां से इनके कॉमन में आ जाएगा 2 बीटा स्क्वायर, दैट इज इक्वल्स टू, यहां से 4 बीटा स्क्वायर आ रहा है तो 4 बीटा स्क्वायर माइनस, अब देखो ये इन दोनों टर्म में से क्या कॉमन आ रहा है, माइनस कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है, बीटा कॉमन आ रहा है और ओमेगा स्क्वायर कॉमन आ रहा है। m1 प्लस m2 यहां से रिमेनिंग रह रहा है। ठीक है, प्लस इन दोनों में m1 m2 और ओमेगा पावर 4 है। बस ये टर्म हमारे पास में आ गया। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, देखो ये टर्म क्या होगा, इसको बताता है आपको ये एक्चुअली होता क्या। देखो अगर हम यहां पे इसको सिंप्लीफाई करें तो देखो e टू दी पावर आयोटा थीटा और e टू दी पावर माइनस आयोटा थीटा की कहानी बताते हैं आपको। ये जो होता है वो यूलर फंक्शन होता है। ये क्या होता है, कॉस ऑफ थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, और ये जो होता है कॉस ऑफ थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा। अब हम क्या कर रहे हैं, इनको ऐड कर रहे हैं, तो कर लो इनको ऐड, ये कट हो जाएगा, ये हो जाएगा यहां से 2 कॉस ऑफ थीटा। तो क्या हो जाएगा, e टू दी पावर आयोटा थीटा प्लस e टू दी पावर माइनस आयोटा थीटा, दैट इज 2 कॉस ऑफ थीटा। ओके, अब यहां पे थीटा की जगह हम क्या पुट कर रहे हैं भैया, थीटा की जगह हम यहां पे क्या पुट कर रहे हैं, के ए 2 के ए पुट कर रहे हैं। ठीक है, थीटा की जगह 2 के ए पुट कर रहे हैं, ये आपको पता है। चलो अब इतना करने के बाद में जब हम यहां पुट कर देंगे तो ये वैल्यू इसमें रख देते हैं, तो ये हो जाएगा 2 बीटा स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा आपके पास में 2 कॉस 2 के ए। ठीक है, यहां पे क्या हो जाएगा, थीटा की जगह पे हमने ये वैल्यू पुट कर दिया, इनटू क्या हो जाएगा बीटा स्क्वायर, दैट इज इक्वल्स टू, अब ये क्या हो जाएगा 4 बीटा स्क्वायर माइनस 2 बीटा ओमेगा स्क्वायर m1 प्लस m2, और ये हो जाएगा प्लस m1 m2 ओमेगा पावर 4। अब इसको सिंप्लीफाई करना है, इसको हम यहां पे सिंप्लीफाई करते हैं। देखो क्या होगा, जब हम बात करते हैं यहां से 2 बीटा को, एक काम करते हैं ना, बार बार इतना टर्म लिखने से अच्छा तो हम डायरेक्ट पहले इनको इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। पहले हम क्या करते हैं, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो 2 बीटा स्क्वायर को हम कॉमन लेंगे यहां से, एक काम करते हैं ना, यहां से इसको हटा देते हैं, हम इसको लेट कर लेते हैं इक्वेशन नंबर 13। 12 तक हो गया था, ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन नंबर 13, इक्वेशन नंबर 13। अब हम इक्वेशन नंबर 13 में पहले इस टर्म को सॉल्व करेंगे, इसकी जगह इस पूरे टर्म की जगह क्या आएगा उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, चलो अब ये जो टर्म आ रहा है हमारे पास में, इसमें से हम 2 बीटा स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, तो ये बनेगा 1 प्लस कॉस ऑफ 2 के ए, यानी कि कॉस 2 थीटा बन गया यहां से। तो कॉस 2 थीटा बना, तो कॉस 2 थीटा का मतलब क्या होता है, देखो कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा।
तो जब यहाँ पे cos 2 थीटा है आपके पास में, तो ये हो जाएगा 2 बीटा स्क्वायर 1 प्लस 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर के ए हो जाएगा, और ये क्या बन जाएगा 2 बीटा स्क्वायर। अब ये ऐड होके 2 बन जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, एक 2 यहां से और ये 2 यहां से बाहर आएगा, तो बाहर बन जाएगा 4। तो बाहर जो आपके पास में आएगा वो कितना हो जाएगा 4 बीटा स्क्वायर। तो यहां से इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 4 बीटा स्क्वायर, ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर के ए। ओके, तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर के ए, और इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये टर्म मिल जाएगा अपने को 1 माइनस साइन स्क्वायर के। 1 माइनस साइन स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, इस टर्म को भी हम 1 माइनस साइन स्क्वायर तो कॉस स्क्वायर के ए लिख सकते हैं। ठीक है, बट हम यहाँ पे लिखेंगे नहीं, जन एक्चुअली आपको जब यहाँ पे इसकी वैल्यू आगे, ठीक है, ये टर्म आपको वहां पे मिल जाएगा, कॉमन आ जाएगा ना, यहाँ पे देखो 4 बीटा स्क्वायर यहाँ कॉमन आ जाएगा, तो हम इसको कॉस स्क्वायर नहीं लिखेंगे। चलो ये ठीक है, ओके। पुट इन इक्वेशन नंबर 13, पुट इन इक्वेशन नंबर 13 के लेफ्ट हैंड साइड में आपको पुट करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड में आ जाएगा 4 बीटा। अब इस पूरे को सॉल्व करने में आपको ये मिला ना, पूरे सॉल्व करने पे हमने, चलो अच्छा कॉस में था, हमने साइन में कन्वर्ट किया इसलिए हम नहीं रखेंगे। ठीक है, ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर के ए इक्वल्स टू, राइट हैंड साइड में कौन है 4 बीटा स्क्वायर, 4 बीटा स्क्वायर माइनस 2 बीटा, 4 बीटा स्क्वायर माइनस 2 बीटा ओमेगा स्क्वायर m1 प्लस m2 प्लस m1 m2 m1 m2 ओमेगा स्क्वायर, सॉरी ओमेगा पावर 4 है। ठीक है, ये ओमेगा पावर 4 हो जाएगा। अब इस इक्वेशन का क्या करना है हमको, यहाँ पे श्रीधर आचार्य मेथड, चलो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, फिर हम श्रीधर आचार्य मेथड से इसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो अब हम बात करते हैं यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करने की, तो ये हो जाएगा यहाँ पे ओमेगा पावर 4 है, तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो यहाँ से ये 4 बीटा स्क्वायर जो है वो कॉमन आ जाएगा, और आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगा। कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगा, m1 m2 ओमेगा पावर 4, इसको हम इधर लेकर आ गए। ठीक है, मतलब इसको उधर ले गए, अल्टीमेटली बात वही है। तो m1 ओमेगा स्क्वायर पावर 4 माइनस 2 बीटा ओमेगा स्क्वायर m1 प्लस m2 प्लस 4 बीटा स्क्वायर माइनस 4 बीटा स्क्वायर प्लस 4 बीटा स्क्वायर साइन स्क्वायर के ए। मतलब क्या कर रहे हैं, इसको इधर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसको इधर मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, थोड़ा हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, मल्टीप्लाई करने पे क्या होगा 4 बीटा स्क्वायर माइनस 4 बीटा स्क्वायर होगा। अब ये माइनस, ये पहले तो टर्म प्लस का होगा, फिर जब उधर जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा। ठीक है, या फिर हम एक काम करते हैं ना, एक काम करते हैं, यहीं से आपको बता देते हैं, यहीं से बता देते हैं। ये टर्म क्या हो जाएगा, यहां से अगर हम बात करें इस टर्म के बारे में, तो ये टर्म आ जाएगा आपके पास में प्लस का, सॉरी प्लस हो जाएगा 4 बीटा स्क्वायर, और ये हो जाएगा 4 बीटा स्क्वायर। तो ना ये टर्म और ये टर्म तो कैंसिल हो गया, तो आप यहां से क्या कर सकते हैं, इनको हटा दो, तो आपके पास में क्या बचा, रिमेनिंग टर्म ये रहा, इसको आपने उधर भेज दिया, इस टर्म को आपने उधर भेजा है, तो ये क्या हो जाएगा प्लस 4 बीटा स्क्वायर, क्या हो जाएगा यहाँ पे प्लस 4 बीटा स्क्वायर, 4 बीटा स्क्वायर साइन स्क्वायर के ए हो जाएगा। तो इस टाइप से, अब देखो यहाँ पे हम लिखने को तो कॉस स्क्वायर के ए लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, नहीं लिखा क्योंकि यहां से ये टर्म कट हो रहा था, इसलिए हमने इसलिए नहीं लिखा। अब ये बन गया आपके पास में ओमेगा स्क्वायर की फॉर्म में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्या करेंगे, श्रीधराचार्य मेथड लगाने से पहले इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, तो ये हो जाएगा वह m1 m2 का डिवाइड करेंगे ना, तो ये हो जाएगा 2 बीटा ओमेगा स्क्वायर m1 प्लस m2 अपॉन क्या होगा m1 m2 प्लस ये हो जाएगा 4 बीटा स्क्वायर साइन स्क्वायर के ए अपॉन m1 m2 इज इक्वल टू 0 होगा। अब ये क्या बन गया, अगर हम इसको लिखते हैं ऐसे ओमेगा स्क्वायर का स्क्वायर, ठीक है, और आगे है ओमेगा स्क्वायर, तो ये क्या बन जाएगा आपके पास में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, इसको हम इस टाइप से सिंप्लीफाई करेंगे, और यहां से ये आ जाएगा माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर, इसका जो श्रीधराचार्य का मेथड होता है माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन ये हो जाएगा 2a। ठीक है, अब इसका जब यहाँ पे वैल्यू फाइंड करेंगे, तो अब कैसे करेंगे, इसको हम यहाँ पे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ठीक है,
अब बात करते हैं यहाँ पे इसके रूट के बारे में। तो अब जो ओमेगा पावर 4 है तो यहां से आएगा ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, जब ओमेगा स्क्वायर होता है, जब एक्स स्क्वायर होता है तो ये एक्स को होता है, और जब ओमेगा पावर 4 हो जाता है तो ये ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। तो ओमेगा स्क्वायर माइनस बी मतलब ये वाला बी हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस बी मतलब प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 बीटा ओमेगा स्क्वायर m1 प्लस m2 अपॉन ये हो जाएगा m1 m2 प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर, मतलब ये जो टर्म है इसका क्या करना है, आपको बी स्क्वायर निकालना है। तो बी स्क्वायर मतलब ये हो जाएगा 4 बीटा, यहां जब इसको फाइंड करेंगे तो ये हो जाएगा 4 बीटा स्क्वायर m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर अपॉन ये हो जाएगा m1 स्क्वायर m2 स्क्वायर। ठीक है, माइनस क्या हो जाएगा 4ac, ए आपके पास में क्या है 1 है, सी आपके पास में ये है, तो 4ac, तो 4 इंटू 4 कितना हो जाएगा, 4 इंटू 4 16 हो जाएगा, तो 16 बी स्क्वायर साइन स्क्वायर के ए अपॉन ये हो जाएगा m1 m2। इस टाइप से हम इसका वैल्यू फाइंड करेंगे, और इसके अपॉन में, इसके पूरे के अपॉन में यहाँ पे क्या आएगा 1/2 आएगा, और उस 1/2 को हम आगे लिख देते हैं। ठीक है, 1/2 ए की वैल्यू 1 है इसलिए हम उस 1/2 को हमने आगे लिख दिया। अब यहां से ओमेगा स्क्वायर जो आपको मिल रहा है वो कितना हो जाएगा, अब इसको सिंप्लीफाई करना है। इसको जब हम यहां से सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 अंदर मल्टीप्लाई होगा तो 2 से कट हो जाएगा, तो बीटा ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, बीटा, अच्छा ओमेगा स्क्वायर क्यों लिख रहे हैं साथ में, ओमेगा स्क्वायर नहीं लिखेंगे यहाँ पे, सॉरी फॉर दैट, यहाँ पे हम ओमेगा स्क्वायर नहीं लिखेंगे, 1/2 ये ओनली आपके इसके साथ में। ओके, तो ये हो जाएगा बीटा m1 प्लस m2 अपॉन ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2, ये 2 यहां पर भी आएगा तो ये हो जाएगा प्लस माइनस। अब देखो यहां पर जो 2 आएगा ना वो यहां से 4 और यहां से 16, अगर हम अंदर से 4 को कॉमन लेंगे तो बाहर उसका 2 आएगा, तो ये 2 अपॉन 2 होके 1 हो जाएगा। तो अल्टीमेटली आपके पास में टर्म क्या बनेगा, टर्म बनेगा आपके पास में यहाँ पे प्लस माइनस बीटा स्क्वायर m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर अपॉन m1 स्क्वायर एम सॉरी प्लस नहीं है यार, प्लस नहीं है, मल्टीप्लीकेशन में ही है, m2 स्क्वायर माइनस यहां से 4 हमने कॉमन ले लिया तो वो हो जाएगा 4 बीटा स्क्वायर। ठीक है, एक काम कर लो ना, बीटा भी बाहर ले लो, बीटा भी कॉमन आ जाएगा, तो बीटा का स्क्वायर हमने कॉमन लिया है, बीटा का स्क्वायर हमने यहाँ से कॉमन लिया तो बाहर जाएगा तो बीटा बन जाएगा, बाहर जाएगा तो बीटा बन जाएगा, और ये हो जाएगा 4 साइन स्क्वायर के ए अपॉन ये हो जाएगा m1 स्क्वायर m2 स्क्वायर। ठीक है, तो ये इस टाइप से आपके पास में इसकी वैल्यू आ जाएगी, और यहां से हम m1 स्क्वायर m2 स्क्वायर को भी कॉमन ले सकते थे। ठीक है, कोई बात नहीं, ये हो जाएगा पावर 1/2। तो इस टाइप से हमने क्या किया, इसको पूरा सिंप्लीफाई किया। ठीक है, यहां से हम इस टर्म को ऐसे भी लिख सकते हैं, ये पूरा होल स्क्वायर है तो इसको यहां से कट कर लो, एक काम करो ये स्क्वायर और यहां से इसको हटा दो, ये m1 m2 पूरा होल स्क्वायर में आ जाएगा, तो यहां से ये क्या हो जाएगा m1 m2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। इस टाइप से भी हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू यहां से मिलता है। तो इस टाइप से हम इस डेरिवेशन को यहां तक कंप्लीट करते हैं। अब इसके बाद में आते हैं इसके स्पेशल केसेस। स्पेशल केसेस में हम बात करते हैं, सबसे पहले चलो इसको इक्वेशन नंबर 14 दे देता है। तो ओमेगा स्क्वायर में हम क्या कर रहे हैं, के को अब हम जीरो पुट कर रहे हैं, यानी कि जो वेव वेक्टर है हमारे पास में के, उसको हमने यहाँ पे जीरो पुट करी, तो जीरो पुट करेंगे तो साइन स्क्वायर के जो होगा जीरो के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, साइन 0 0 होता है तो ये टर्म पूरा जो है वो यहाँ से 0 हो जाएगा। ठीक है, तो अब हमारे पास में क्या रहेगा टर्म, हम इसमें पॉजिटिव की बात कर रहे हैं, पॉजिटिव टर्म ले रहे हैं इसके अंदर से, तो ये हो जाएगा बीटा m1 प्लस m2, और ये आ जाएगा आपके पास में यहाँ पे m1 इंटू m2 हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा m1 इंटू m2 हो जाएगा, प्लस माइनस करेंगे तो प्लस ले रहे हैं हम यहाँ पे, तो प्लस की बात करेंगे तो ये हो जाएगा बीटा ऑफ, यहाँ से आ जाएगा m1 प्लस m2 अपॉन ये हो जाएगा m1 m2 का होल स्क्वायर यहाँ पे आ जाएगा, और ये हो जाएगा इसका पावर 1/2। ठीक है, तो पावर 1/2 हो जाएगा तो ये यहाँ से स्क्वायर हट जाएगा, तो ये हो जाएगा ओमेगा प्लस 1 इज इक्वल टू, ये ओमेगा जब इसमें स्क्वायर ये टर्म और ये टर्म कैंसिल होगा तो ये 2 हो जाएगा, तो यहाँ से हम लिख देंगे इसको 2 बीटा m1 प्लस m2 अपॉन ये आ जाएगा m1 इंटू m2। ठीक है, जब हम बात करेंगे यहाँ पे ओमेगा माइनस की, तो ओमेगा माइनस की बात करेंगे तो जीरो होगा, बिकॉज जब हम यहाँ पे माइनस लगाएंगे और वो माइनस माइनस यहाँ से क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो इस टाइप से हम यहाँ पे चलो लिख देते हैं, एक टर्म लिख देते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो वो टर्म आएगा आपके पास में बीटा m1 प्लस m2 अपॉन ये हो जाएगा ओमेगा डॉट ओमेगा 2 माइनस ये हो जाएगा बीटा m1 प्लस
m2 अपॉन ओमेगा 1 इंटू ओमेगा 2 का स्क्वायर और उसका हो जाएगा पावर 1/2। ये जब टर्म कटेगा यहाँ से तो ये टर्म इससे कैंसिल होके ओमेगा माइनस में आपको इसका वैल्यू आपको 0 दे देगा। तो इस टाइप से हम यहाँ पे इसकी बात करते हैं। ये इनके वैल्यूज आते हैं जब आप माइनस की बात करेंगे और जब आप प्लस की बात करेंगे, ये इनके वैल्यूज होते हैं। ठीक है, तो इनकी फ्रीक्वेंसीज हो गई। अब क्या करना है, जब हम इनको आप यहाँ पे प्लस पे पुट करते हैं तो ये दोनों वैल्यूज आ देते हैं, आप इनको ऐड करोगे तो ये मिल जाएगा आपको। इन इक्वेशंस को हम यहाँ पे इन इक्वेशंस को हम कह देते हैं इक्वेशन नंबर 15। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 15 हो जाएंगे। दोनों इक्वेशन को कंबाइन फॉर्म में हमने यहाँ पे इक्वेशन नंबर 15 कह दिया। आगे बढ़ते हैं। तो जब यहाँ से सेकंड केस की बात करते हैं, ये फर्स्ट केस हो गया जब हमने इसको रखा। अब बात करते हैं सेकंड केस के बारे में। सेकंड केस में k टेंस टू 0 है। अब समझना, देखो k टेंस टू 0, k 0 नहीं है, k टेंस टू 0 मतलब k जो है वो बहुत छोटा है 1 से। यही मीनिंग होता है इसका। k टेंस टू 0 मतलब 0.0000001 है, बहुत छोटा है। ठीक है, जब थीटा बहुत छोटा होता है तो साइन थीटा किसके इक्वल हो जाता है, थीटा के इक्वल हो जाता है। तो साइन स्क्वायर के ए जो होगा वो साइन के ए के इक्वल हो जाएगा। सॉरी एक सेकेंड, यहाँ पे आई थिंक टाइपिंग एरर है, ये यहाँ पे स्क्वायर नहीं आएगा, यहाँ पे ये स्क्वायर नहीं आएगा। साइन के ए जो होगा वो के ए के इक्वल हो जाएगा। और जो साइन स्क्वायर के ए है ना, इसका मतलब क्या होता है, साइन स्क्वायर के ए का मतलब क्या होता है, साइन के ए का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू के ए स्क्वायर। मतलब ये हो जाएगा के स्क्वायर, ए स्क्वायर के इक्वल होगा। तो अब हम क्या करेंगे, जहां पे हमारे पास में इक्वेशन नंबर 13 में साइन स्क्वायर के है वहां पे हम के स्क्वायर ए स्क्वायर पुट करेंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 हम यहाँ पे क्या करेंगे, सॉरी फ्रॉम इक्वेशन नंबर 14 नॉट 3, बाय इक्वेशन नंबर 14, सॉरी इक्वेशन नंबर 14। ओके, इक्वेशन नंबर 14 में हमारे पास में क्या है, ओमेगा स्क्वायर। तो ये हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल्स टू बीटा ऑफ ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 अपॉन ओमेगा 1 इंटू ओमेगा 2। ठीक है, फिर हमारे पास में क्या है यहाँ पे प्लस माइनस बीटा ओमेगा m1 प्लस m2 अपॉन m1 m2 का होल स्क्वायर है। ठीक है, यहाँ पे m1 m2 का होल स्क्वायर हो जाएगा और आगे आ जाएगा आपके पास में यहाँ पे माइनस ऑफ 4 के स्क्वायर ए स्क्वायर। अब यहाँ पे जहाँ साइन स्क्वायर था, साइन स्क्वायर के ए था, वहां पे हमने क्या कर दिया, के स्क्वायर ए स्क्वायर रख दिया। अब हमने यहाँ पे क्या पुट करना है, के स्क्वायर ए स्क्वायर अपॉन ये हो जाएगा m1 m2 का स्क्वायर। ओके m1 m2, ओके m1 m2 आएगा अपॉन यहाँ पे आ जाएगा पावर 1/2। ठीक है, इसकी पावर कितनी हो जाएगी, 1/2 हो जाएगी। यहाँ से इसकी वैल्यू यहाँ से ऐसे फाइंड की जाएगी। ठीक है, अच्छा यहाँ पे एक बात और ध्यान रखें कि ये माइनस m1 स्क्वायर m2 स्क्वायर नहीं है। ठीक है, m1 m2 ही है ओनली। ठीक है, m1 m2 ही आएगा ना, स्क्वायर तो कैसे आ सकता है, यहाँ पे स्क्वायर तो नहीं आएगा ना, जब हम आपसे मल्टीप्लाई करेंगे 4ac। ठीक है, 4ac में स्क्वायर नहीं आएगा। ठीक है, ये टर्म आएगा आपके पास में अल्टीमेटली m का जो वैल्यू है वो ये आ जाएगा। तो अब यहां से इसका वैल्यू फाइंड करेंगे तो हमारे पास में इसका वैल्यू आएगा, ये कॉमन ले सकते हैं कुछ टर्म्स को हम यहां से और इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो ओमेगा स्क्वायर जो आपको यहां से मिल रहा है बीटा ऑफ m1 प्लस m2 अपॉन ये हो जाएगा m1 m2 एंड प्लस माइनस ये हो जाएगा बीटा। और यहां से हम कॉमन क्या ले सकते हैं, देखो हम इस टर्म को कॉमन ले रहे हैं, हम यहाँ पे क्या कर देंगे, इसको बाइनोमियल थ्योरम से सॉल्व कर सकते हैं, इसमें हायर टर्म को नेग्लेक्ट कर देंगे। तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ से इस टर्म को हम यहाँ पे कॉमन ले रहे हैं। तो ये m1 प्लस m2 अपॉन m1 इंटू m2 को हमने कॉमन लिया है यहाँ से। तो ये जब कॉमन ले रहे हैं यहाँ से तो अंदर रहेगा 1 माइनस 4 के स्क्वायर ए स्क्वायर अपॉन m1 m2। तो जब कॉमन लिया तो ये यहाँ पे रेसिप्रोकल होकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो m1 m2 अपॉन ये हो जाएगा m1 प्लस m2 पावर ये हो जाएगा 1/2। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपके पास में ओमेगा स्क्वायर बीटा। अब इन दोनों में से ये दोनों टर्म कॉमन आ रहा है तो बीटा आ जाएगा बाहर। ठीक है, अब ये बीटा आ जाएगा। अच्छा यहाँ से ना ये टर्म भी कैंसिल हो रहा है, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। अब क्या करना है, यहाँ पे इसका वैल्यू फाइंड करना है आपको। तो अब यहाँ से इसको भी कॉमन ले लेंगे, यहाँ से तो कॉमन ले लेंगे या फिर हम इसको ऐसे ही रख देते हैं, कॉमन ले भी सकते हैं ऐसे भी रख सकते हैं, कोई बात नहीं उसमें तो वैसे। यहाँ से चलो कॉमन ले लेते हैं। तो ये हो जाएगा m1 प्लस m2 अपॉन m1 इंटू m2। हमने यहाँ से कॉमन लिया तो ये हो जाएगा 1 प्लस माइनस 1
अभी हम इसको सिंप्लीफाई नहीं करेंगे, ठीक है, इतना ही रखेंगे, ये 1 प्लस माइनस 1 हो जाएगा और आगे आपके पास में आ जाएगा यहाँ पे 1 माइनस 4k² a² अपॉन m1 प्लस m2 पावर 1/2 आ जाएगा, ठीक है। ये कैंसिल होने के बाद में ये टर्म आपके पास में रह जाएगा। अब क्या करना है, देखो ये जो टर्म है आपके पास में इसको सिंप्लीफाई करना है यहाँ से, ठीक है। ये हमने यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई किया, इसको हम कट कर सकते हैं। एक्चुअली यहाँ पे इसका स्क्वायर है ना, तो ये स्क्वायर भी आएगा इधर, ये इसका स्क्वायर टर्म होगा, ये क्या होगा, इसका स्क्वायर टर्म होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसका स्क्वायर लिखेंगे, इसका स्क्वायर लिखेंगे और यहाँ पे इसका होल स्क्वायर होगा, बिकॉज हम यहाँ से स्क्वायर बार ले रहे हैं ना, ये स्क्वायर है, तो ये टर्म आई थिंक रॉन्ग हो जाएगा, फिर ये टर्म रॉन्ग हो जाएगा। हम यहाँ से स्क्वायर कॉमन ले रहे हैं ना, स्क्वायर कॉमन ले रहे हैं तो इसको एज इट इज रखना पड़ेगा। स्क्वायर कॉमन ले रहे हैं, एक सेकेंड, जब वो पावर 1/2 से बाहर आएगा तो ठीक है, सही हो जाएगा, ओके क्लियर, सही है, ये टर्म हमारा सही है, बिकॉज यहाँ से स्क्वायर को हमने कॉमन लिया है, तो वो स्क्वायर इस रूट से जाके, एक सेकेंड, वो स्क्वायर, एक सेकेंड है ना, वो स्क्वायर इस रूट से जाके जो है वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये जो स्क्वायर है इस रूट से जाके 1/2 हो जाएगा, ठीक है। तो 2/2 1 हो जाएगा, मतलब स्क्वायर रूट बाहर आएगा तो सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ठीक है, ये टर्म आएगा आपके पास में। बट अंदर जो होगा ना वो यहाँ पे स्क्वायर होगा, यहाँ पे स्क्वायर होगा और इसका पूरा जो होगा वो होल स्क्वायर होगा। तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, इस टर्म में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन है, यहाँ पे क्या करना पड़ेगा आपको, साथ में m1 m2 लिखना पड़ेगा, बिकॉज एक एक टर्म उसकी कैंसिल हो जाएगा और नीचे जो होगा वो इसका होल स्क्वायर आएगा, ठीक है। अब इसके ऊपर पावर 1/2 हो जाएगी, चलो ओके, अब इतना कर लिया, ये आ जाएगा आपके पास में ओमेगा स्क्वायर, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो गया ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू, यहां से आपके पास में आ जाएगा बीटा m1 प्लस m2 अपॉन ये हो जाएगा m1 m2 और ये आ जाएगा 1 प्लस माइनस 1। अब देखो इसमें हम सीरीज ओपन कर लेते हैं, यहाँ पे हायर टर्म को नेग्लेक्ट कर देंगे और जो सीरीज होती है ना 1 माइनस एक्स पावर n की, वो हम यहाँ पे अप्लाई कर देंगे, 1 माइनस एन एक्स, ठीक है, प्लस ये इस टाइप के आगे आपके पास में आ जाएगी, प्लस यहाँ पे आ जाएगा एन स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल, ठीक है। ये जो टर्म्स हैं इनको हम आगे हायर टर्म को यहाँ पे क्या कर देंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे। तो ये जो सीरीज आ रही है आपके पास में, हायर टर्म को नेग्लेक्ट करेंगे तो ओनली ये वाला टर्म लिखेंगे सिर्फ, ठीक है, ये वाला टर्म लिखेंगे। तो एन एक्स यानी कि 1/2 नीचे आ रहा है वहां तक का लिखेंगे सिर्फ, तो क्या हो जाएगा ये टर्म 1 माइनस, ठीक है, 1 माइनस एन यानी कि 1/2 नीचे आएगा, तो ये हो जाएगा 4k² a² m1 m2 अपॉन ये हो जाएगा m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ओके। ये यहाँ तक इसको सिंप्लीफाई करेंगे और हायर टर्म को हमने यहाँ पे नेग्लेक्ट कर ही दिया है। अब आगे बात करते हैं ओमेगा स्क्वायर के बारे में, तो ओमेगा स्क्वायर ये हो जाएगा बीटा m1 प्लस m2 अपॉन ये हो जाएगा m1 इंटू m2 और 1 प्लस माइनस ये हो जाएगा, यहाँ से इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये कट हो जाएगा, इसको इससे यहाँ से 2 टाइम्स कट हो जाएगा। तो अब यहाँ से क्या कर सकते हैं, इसको सिंप्लीफाई कर ले। अच्छा यहाँ पे है ना ये 1 लिखने का तो कोई मतलब है नहीं, ये 1 लिखने का कोई मतलब है नहीं, इसके साथ में आ जाएगा ये 1, तो हम इसको ओपन कर लेते हैं। चलो अब ओपन करेंगे तो ये वाला टर्म 1 हो जाएगा, यहाँ से ये वाला टर्म 1 हो जाएगा, अंदर अगेन माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। जब अंदर ओपन करेंगे तो ये माइनस प्लस हो जाएगा और ये हो जाएगा 2 m1 m2 k² a² अपॉन ये हो जाएगा m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर, ठीक है, m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर हो जाएगा और ये आ जाएगा आपके पास में आगे। अब क्या करना है, यहाँ से ओमेगा स्क्वायर निकालना है, तो ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल्स टू, जब हम k टाइम्स 2 जा रहे हैं ना उस कंडीशन को अभी सॉल्व कर रहे हैं, अब प्लस ले लेते हैं, सिर्फ एक काम करते हैं हम यहाँ पे सिर्फ प्लस की बात कर लेते हैं, तो जब प्लस लेंगे तो ये आएगा बीटा, अच्छा एक काम करो ना यहीं पे प्लस ले लेते हैं, यहीं पे जब हम प्लस ले लेंगे तो ये वाला माइनस हट जाएगा यहाँ से और ये ना यहाँ पे प्लस लेंगे तो यहाँ पे ओनली प्लस आएगा और यहाँ पे ओनली माइनस आएगा, ठीक है। तो ये इस टाइप से हो जाएगा, तो प्लस और प्लस 2 हो जाएगा, तो 2 बाहर आ जाएगा, ये ऐड होके 2 हो जाएगा और ये वाला 2 दोनों बाहर आ जाएंगे, ठीक है, ये 2 और यहाँ से ये वाला 2 जो होगा वो कॉमन आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 बीटा, तो 2 बीटा m1 प्लस m2 अपॉन ये हो जाएगा m1 इंटू m2 और ये बन जाएगा 1 माइनस m1 m2 k² a² अपॉन m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो इस टाइप से हम इसको क्या करेंगे, ओमेगा प्लस 1 के लिए सिंप्लीफाई करेंगे। अब देखो यहाँ पे जब हम लिमिट पुट कर रहे हैं ना यहाँ पे k टेंस टू 0 की, तो जो हमारी लिमिट है यहाँ से वो क्या है,
k टेंस टू जीरो, तो k टेंस टू जीरो हम यहाँ पे सिंप्लीफाई करेंगे तो k टेंस टू जीरो क्या होगा आप समझ सकते हैं यहाँ से। अगर हम k टेंस टू जीरो की बात करते हैं तो k टेंस टू जीरो नेग्लेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। k टेंस टू जीरो मतलब k स्क्वायर वाले टर्म्स जो है वो कैसे हो जाएंगे, नेग्लिजिबल हो जाएंगे। ठीक है, इनको हम यहाँ पे नेग्लेक्ट कर देंगे। तो इन टर्म्स को हम यहाँ पे जब नेग्लेक्ट करेंगे तो ये पूरा टर्म नेग्लेक्ट हो जाएगा, ये पूरा टर्म नेग्लेक्ट हो जाएगा। जीरो k टेंस टू जीरो ले रहे हैं ना भैया, k जीरो की तरफ जा रहा है तो ये पूरा टर्म जीरो हो जाएगा ना। तो अल्टीमेटली आपको ओमेगा प्लस स्क्वायर इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, 2 बीटा m1 प्लस m2 अपॉन m1 इंटू m2। तो k जीरो जाने पे आपको ये टर्म मिल गया। ठीक है, अल्टीमेटली आप जब k की वैल्यू पुट कर दो, लिमिट पुट कर दो इसके अंदर, k टेंस टू जीरो में आपको यहाँ पे ये वैल्यू मिल जाएगी। तो ये मिला आपको ओमेगा प्लस के लिए। ठीक है, तो ओमेगा प्लस की वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा 2 बीटा m1 प्लस m2 अपॉन m1, m2 का पावर कितना हो जाएगा यहाँ पे, इसका पावर 1/2 हो जाएगा। ये हो जाएगा ओमेगा प्लस की वैल्यू। सिमिलरली अब बात करते हैं यहाँ पे ओमेगा माइनस की वैल्यू। अब देखो ओमेगा माइनस की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, यहां से ओमेगा माइनस रखेंगे इसके अंदर, तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस होगा, ये टर्म जीरो हो जाएगा। यहाँ से देखो हम थोड़ा थोड़ा यहाँ से डायरेक्ट चलेंगे, तो ये टर्म जीरो हो जाएगा, ये 1 और 1 कैंसिल हो जाएगा। तो ये 1 और 1 कैंसिल होने पे क्या हो जाएगा, यहाँ से अगर हम ओमेगा माइनस की बात करते हैं, ठीक है एक सेकेंड, ओमेगा माइनस की बात करते हैं, तो ओमेगा माइनस आपको क्या मिल जाएगा यहाँ पे, ओमेगा माइनस जब k टेंस टू जीरो है, ठीक है k टेंस टू जीरो है, तो ओमेगा माइनस की वैल्यू जो आपको मिलेगी वो मिल जाएगी आपको, सेम वैल्यू मिल जाएगी आई थिंक, जीरो, ये कैंसिल हो जाएगा टर्म, और ये 2 है यहाँ पे, ये कैंसिल होने पे ये प्लस का 2 हो जाएगा और k टेंस टू जीरो हो जाएगा। आई थिंक सेम वैल्यू मिल जाएगी यहाँ से। अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे इसको, सिंप्लीफाई करने पे बीटा m1 हो जाएगा, ये पूरा टर्म कैंसिल हो जाएगा और ठीक है ये 2 बाहर आ जाएगा, ये 2 बाहर आ जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको सेम टर्म मिलेगा। ठीक है, k टेंस टू जीरो पे आपको सेम टर्म मिल जाएगा, तो वो भी कितना आ जाएगा, 2 बीटा m1 प्लस m2 अपॉन m1 m2। ठीक है, ये हो जाएगा m1 m2 हो जाएगा, यहाँ से m1 इंटू m2 पावर 1/2 हो जाएगा। तो इस टाइप से हम क्या करेंगे, इसका वैल्यू निकालेंगे जो कि ओमेगा प्लस के ही इक्वल आएगा। तो ये दोनों वैल्यूज हमको यहाँ पे क्या मिल रहे हैं, इक्वल मिल रहे हैं इस केस के लिए। अब बात करना हमको k इज इक्वल्स टू π/2a के लिए। तो k जब π/2a रखेंगे तो अल्टीमेटली जहां साइन स्क्वायर है वहां पे क्या रखना, आपको 1 रखना है। a से a कैंसिल होते हैं, साइन π/2 का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है, उसका स्क्वायर भी करेंगे तो 1 हो जाएगा। तो इसकी जगह आपको क्या करना, वैल्यू 1 पुट करना है। तो आपको ओमेगा स्क्वायर की जगह जो वैल्यू मिलेगा, ओमेगा स्क्वायर बीटा m1 प्लस m2 अपॉन m1 m2 प्लस माइनस बीटा ऑफ, यहां से क्या हो रहा था, m1 प्लस m2 अपॉन m1 प्लस m2, सॉरी m1 इंटू m2 है ना, यहाँ आ जाएगा m1 इंटू m2 का होल स्क्वायर और माइनस m1 इंटू m2 का होल स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 14 की बात कर रहे हैं ना, इक्वेशन नंबर 14 में हम ये पुट कर रहे हैं, माइनस ये हो जाएगा 4 बाई इक्वेशन, यहाँ लिख देता है बाई इक्वेशन नंबर 14, ये हो जाएगा बाई इक्वेशन नंबर 14। तो ये हो जाएगा -4 और साइन स्क्वायर की जगह क्या पुट करेंगे, साइन स्क्वायर की जगह हमको 1 पुट करना है, तो इसकी जगह 1 आ जाएगा, तो 1 अपॉन, ठीक है 4 अपॉन m1 m2 आ जाएगा। तो यहाँ से जब हम इसकी वैल्यू पुट कर रहे हैं तो ये आ जाएगा 4 अपॉन m1 इंटू m2 और इसके ऊपर पावर आ जाएगा ये 1/2। तो अब इसको सिंप्लीफाई करना है, देखो कुछ नहीं करना है, यहाँ से आपको ओमेगा स्क्वायर है ये, इसमें से आपको कॉमन लेना है। सबसे पहले तो हम यहाँ पे कॉमन ले लेंगे, इसको सिंप्लीफाई करना है। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो m1 m2, इधर से m स्क्वायर है, इधर से ये m1 m2 है, इसको आपको क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, इसका एलसीएम वगैरह लेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो बहुत इजी है, यहाँ से करने पे बिल्कुल इजीली आपको जो टर्म मिलेगा वो लिख देता हूं मैं यहाँ पे, बीटा m1 प्लस m2 अपॉन m1 इंटू m2। ठीक है, प्लस माइनस ये मिलेगा आपको बीटा m1 माइनस m2 अपॉन ये हो जाएगा m1 इंटू m2। ठीक है, इसकी पावर स्क्वायर है और इसका पावर 1/2 है, तो वो जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये अल्टीमेटली टर्म आपको लास्ट टर्म यहाँ से मिलेगा। तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, यहाँ से इसको हम लिख सकते हैं ओमेगा स्क्वायर बीटा कॉमन आ जाएगा, m1 m2 कॉमन आ जाएगा, अंदर a प्लस बी और a माइनस बी बन रहा है। ठीक है, a प्लस बी और a माइनस बी का सॉरी ये ऐसा बन रहा है ना, a प्लस a माइनस बी a प्लस बी, तो ये क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से m स्क्वायर माइनस m2 स्क्वायर हो जाएगा, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो m1 स्क्वायर माइनस m2 स्क्वायर हो जाएगा, है ना। यहाँ से क्या आएगा, ये जो टर्म मिलेगा आपको यहाँ पे, इस टर्म के बारे में अगर हम बात करें
तो ये टर्म इस टाइप से मिल जाएगा m1 m2, और इन टर्म में जब हम ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा ओमेगा 1 ओमेगा 2, यहाँ से आ जाएगा, अच्छा अंदर आ जाएगा, एक सेकेंड, यहाँ पे मल्टीप्लाई में नहीं है ना, सॉरी आई थिंक, हाँ वो एक आइडेंटिटी नहीं लगेगी, ओके ओके, वो आइडेंटिटी यहाँ पे हम अप्लाई नहीं करेंगे बिकॉज मल्टीप्लाई में नहीं है ना भैया, ये तो एडिशन में, सॉरी फॉर दैट, ये एडिशन में है, तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस माइनस m1 m2। तो इस टाइप से हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, और अल्टीमेटली लास्ट जब हम यहाँ पे ओमेगा प्लस की बात करेंगे, यहाँ से सिर्फ सिर्फ प्लस वाली वैल्यू लेंगे, तो m1 से m1 कैंसिल हो जाएगा, m2 से m2 कैंसिल हो जाएगा, सॉरी सॉरी, यहाँ से क्या होगा, m2 से m2 कैंसिल हो जाएगा और m1 m1 बचेगा, m2 से m2 कैंसिल हो जाएगा, m1 m1 बचेगा। अगर हम यहाँ से प्लस की बात करें, चलो यहीं से 1 प्लस ले लेते हैं ना, ताकि कंफ्यूजन खत्म हो जाएगा। यहाँ से अगर हम प्लस ले लेंगे, तो यहाँ से प्लस ले लेंगे तो ये आ जाएगा माइनस m1 और प्लस का m2 हो जाएगा। एक सेकेंड, आई थिंक उल्टा लिख दिया हमने, यहाँ पे आएगा प्लस का m1 और माइनस का m2 हो जाएगा, तो m2 से m2 कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा 2 बीटा m1 अपॉन m1 m2 हो जाएगा। तो यहाँ से m1 से m1 कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा 2 बीटा m2। ठीक है, तो ये आया आपके पास में ओमेगा 1 का वैल्यू, प्लस सॉरी ओमेगा प्लस में आपके पास में क्या आ गया, ओमेगा प्लस में ये हो जाएगा रूट ऑफ 2 बीटा m2। ठीक है, इसी टाइप से हम क्या करेंगे यहाँ पे, इसी टाइप से हमारे पास में माइनस का वैल्यू आ जाएगा, माइनस का जो वैल्यू होगा वो m1 की फॉर्मेट में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 बीटा m1 आ जाएगा, बिकॉज जब आप यहाँ पे माइनस लगाओगे तो ये वाले टर्म कैंसिल हो गए, m2 m2 बच जाएगा यहाँ से। ठीक है, m2 m2 का टर्म आ जाएगा आपके पास में, तो उससे आप निकाल सकते हैं बिल्कुल इजीली, ये आ जाएगा ओमेगा सॉरी ओमेगा माइनस का वैल्यू। तो ये दोनों वैल्यू को आप क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं इनकी फ्रीक्वेंसीज के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान ये रखना है कि m2 जो है वो m1 से छोटा है, हमने क्या कंसिडर किया है कि m2 जो है वो m1 से छोटा है, तो उस कंडीशन में सारी बातें इसके लिए क्या होती है, सही होती है। तो ये पूरा जो है हमारा इसके लिए वैल्यू होती है। अब बात आती है इसमें फॉरबिडन, इसका जो कर्व जब हम बनाते हैं तो उसका कैसे बनता है समझो। देखो, अगर हम इनमें कर्व की बात करते हैं तो देखो, अब ये होता है ब्रिलियंस जोन, अगर हम नीचे वाले को देखें तो ये होता है ब्रिलियंस जोन, जो कि हमने हमारे प्रीवियस वीडियो मोनो एटॉमिक के लिए बात किया है, तो मोनो एटॉमिक वाले में डिस्कस किया। तो अब क्या होता है जब हम इसके बारे में बात करते हैं, तो ये अकॉस्टिक टाइप का होता है, ये जो चलता है ना, ये अकॉस्टिक यानी कि जो साउंड वेव जो होता है उसके अकॉर्डिंग चलता है, और ये जो चलता है वो ऑप्टिक्स के थ्रू चलता है। ठीक है, तो वही चीज आपको यहाँ पे मिल रही है। तो ये वाला जो वैल्यू यहाँ पे मिल रहा है, अब देखो ये ग्राफ कैसे बनता है, ये फॉरबिडन रीजन होता है इसके अंदर। फॉरबिडन रीजन में क्या होता है, जहां पे कोई भी वेव नहीं होता। देखो आप इनके बीच का, अगर ये है ना, ये जो बाहर हमने बनाया वो इसी एक 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 पार्ट को उठाया है, इस एक पार्ट को लिया है। ठीक है, अब यहाँ पे ये क्या हो रहा है, जीरो हो रहा है, यहाँ पे ये जीरो हो रहा है, समझना इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अब यहाँ पे ये जो रीजन होता है ना, इस रीजन को हम कहते हैं फॉरबिडन फ्रीक्वेंसी रीजन, जहाँ पे कोई फ्रीक्वेंसी नहीं होती है। ठीक है, यहाँ पे फॉरबिडन फ्रीक्वेंसी रीजन में क्या होता है, m1 इज इक्वल्स टू m2 हो जाता है, यहाँ पे m1 इज इक्वल्स टू m2 हो जाता है, यहाँ पे m1 बराबर m2 और लिखेंगे हम यहाँ पे, तो m1 इज इक्वल्स टू m2 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसका वैल्यू निकालेंगे, तो यहाँ पे लिख देते हैं m1 इज इक्वल्स टू m2। ठीक है, अब क्या करना है, यहाँ पे इसका वैल्यू निकालना है, तो ये हो जाएगा आपके पास में इसका फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी यहाँ पे क्या हो रहा है, एक्चुअली इसको फॉरबिडन फ्रीक्वेंसी क्यों कहते हैं उसको समझना है आपको। ठीक है, तो ओमेगा ये जो है ना, ये वैल्यू जो है वो ओमेगा की वैल्यू, यहाँ से ओमेगा मैक्सिमम चलता है यहाँ से ऊपर की तरफ, ये वाला जो होता है वो ऑप्टिकल वेव को, ऑप्टिकल जो आपके पास में वेव है उसको, ऑप्टिकल ब्रांच को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, ये ऑप्टिकल ब्रांच के लिए हो जाएगा, और ये जो होता है वो अकॉस्टिक ब्रांच के लिए होता है। ठीक है, ये जो आपके पास में होता है वो हम किसके लिए लेते हैं, अकॉस्टिक ब्रांच जो होती है इसकी, उसके बारे में हम इसके लिए बात करते हैं। तो साउंड वेव की तरह ये बिहेव करता है, और वो जो होता है आपका ऑप्टिकल ब्रांच के यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होती हैं उसकी तरह ये बिहेव करता है, यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होता है उस टाइप से चलता है। ठीक है, ये इस टाइप से चलता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, और ये जो होता है साउंड वेव की तरह चलता है इस टाइप से। ठीक है, ऐसे इन दोनों में यहाँ पे इनका बिहेवियर होता है। तो ये पूरा यहाँ पे इसका सिस्टम होता है। तो फॉरबिडन रीजन में क्या होता है, जहाँ पे m1 m2 बराबर हो जाता है, अब इसकी कुछ कंडीशंस होते हैं। ठीक है, उनके बारे में बात करते हैं। तो फ्रॉम द अबव फिगर यहाँ पे हम कुछ पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करते हैं। तो पॉइंट हमारे पास में फर्स्ट है, फॉर अ डायटोमिक लैटिस इज अलाउड द फ्रीक्वेंसी रेंज शिफ्ट टू द डिफरेंट ब्रांचेस, दो ब्रांचेस में शिफ्ट हो जाती है जब आप ओमेगा प्लस 1 की बात करते हैं यहाँ पे। ठीक है, ओमेगा प्लस, ये देखो ये किसके बीच में बन रहा है, ये बन रहा है पाई अपॉन 2a माइनस में और पाई अपॉन 2a प्लस में, उनके बीच में ये वैल्यूज बन रही है। आप देख सकते हैं ये यहाँ से यहाँ तक का हमने एक उठाया है, सॉरी यहाँ से यहाँ तक इसके बीच में ना ये वाला हमने एक उठा लिया, इसके बीच में ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट,
ठीक है, इसका हमने यहाँ पे इसका रिप्रेजेंटेशन किया। ठीक है, अब यहाँ पे ऑप्टिकल ब्रांच जो होता है हुज फ्रीक्वेंसी आर मोर, जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है और वो ऊपर की तरफ होता है, तो वो ओमेगा प्लस के कॉरस्पॉन्डिंग होता है। और अकोस्टिकल ब्रांच जो होता है हुज फ्रीक्वेंसी आर लेस, ये होता है। ठीक है, फॉर द अकोस्टिकल ब्रांच द डिस्पर्जन रिलेशन यानी कि ओमेगा के का जो रिलेशन है, जो कि हमने ऊपर फाइंड किया, डिस्पर्जन रिलेशन इज सिमिलर टू द डिस्पर्जन रिलेशन ऑफ द मोनोएटॉमिक लैटिस। तो अकोस्टिकल ब्रांच में क्या होता है, एक्चुअली मोनोएटॉमिक लैटिस में अकोस्टिकल ब्रांच ही होता है, जिसको हम ब्रुलियन जोन कहते हैं। ठीक है, ब्रुलियन जोन कहते हैं। ओके, तो उसमें क्या होता है कि जब हमारे पास में अकोस्टिकल ब्रांच की बात होती है, तो उसमें जो रिलेशन होता है इसका, जिसको हम डिस्पर्जन रिलेशन कहते हैं, वो मोनोएटॉमिक लैटिस के जैसा ही होता है। जो यहाँ पे हम डाइएटॉमिक की बात कर रहे हैं, वो सेम मोनोएटॉमिक लैटिस के बारे में होता है। इसका डेरिवेशन हम हमारे प्रीवियस वीडियो में फाइंड वो कर चुके हैं, तभी मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, ताकि आप उनको उसको जरूर देखें, ताकि आपको ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो जाएगा, बिकॉज इट इज द रिलेशन ऑफ द लाइक दीज टू डेरिवेशन आर रिलेटेड टू ईच अदर। ओके, सो फिर आता बात ऑप्टिकल ब्रांच की। तो बट द ऑप्टिकल ब्रांच रिप्रेजेंट द कंप्लीटली, यहाँ पे देखो, अगर इसमें ऑप्टिकल ब्रांच वाला सिस्टम नहीं होता तो ये उसके इक्वल हो जाता, बट इक्वल तो हो नहीं सकता बिकॉज दिस इज फॉर डायटोमिक। तो इसमें जो ऑप्टिकल ब्रांच होता है वो कंप्लीटली डिफरेंट टाइप ऑफ वेव मोशन को रिप्रेजेंट करता है। उसमें जो इलास्टिक वेव चलता है वो सिर्फ अकोस्टिकल वेव यानी कि साउंड वेव से रिप्रेजेंट होता है। वहां पर हमने उसकी फ्रीक्वेंसी के बारे में बात की थी, उसकी फ्रीक्वेंसी 10⁻13 हर्ट्ज के आसपास होती है, जो कि इंफ्रारेड रीजन में होती है। ठीक है, तो यहाँ पे जो ऑप्टिकल वेव है, जिसमें जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है, ऑप्टिकल ब्रांच को रिप्रेजेंट करती है, जो कि उसको पूरी तरह डिफरेंट बनाती है। ठीक है, आगे बात करते हैं, देयर इज अ फॉरबिडन फ्रीक्वेंसी। यहाँ पे एक फॉरबिडन फ्रीक्वेंसी होता है, फॉरबिडन फ्रीक्वेंसी बैंड होता है। ठीक है, बिटवीन द अकोस्टिकल ब्रांच एंड ऑप्टिकल ब्रांच। आपको हमने ऊपर डायग्राम में बताया, उसमें क्या होता है, फॉरबिडन ब्रांच होता है, ये इस टाइप से चलता है, ये ऐसे होता है, ये इस टाइप से होता है, इसके बीच में जो बन रहा है वो क्या होता है, फॉरबिडन होता है। ठीक है, अब इसकी कंडीशंस होती है, ये डिपेंड करता है, किस पे डिपेंड करता है, इट डिपेंड्स अपॉन, देखो आगे बात करता है। ठीक है, corresponding to the frequency and forbidden frequency of the wave equation cannot be so। अब देखो क्या होता है, समझना, this is a characteristic feature of elastic wave। ये किसका है, इलास्टिक वेव इन डायटोमिक लैटिस। डायटोमिक लैटिस के अंदर से जब इलास्टिक वेव निकलती है तो फॉरबिडन जो रीजन बन रहा है, ये इसके बीच का, ये इस टाइप से बन रहा है, यहाँ पे ये ऊपर चल रहा है और ये यहाँ से इस टाइप से नीचे। तो ये जो फॉरबिडन रीजन यहाँ पे बन रहा है, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती है। तो फॉरबिडन रीजन डिपेंड्स अपॉन द रेशियो ऑफ द m1 अपॉन m2। जो तो हमारे पास में अल्टरनेट दो एटम है, m1 और m2, उनके मासेज हैं, m1 इवन का है और m2 ऑड का हमने कंसिडर किया था, सॉरी m1 ऑड का कंसिडर किया, m2 इवन का हमने कंसिडर किया था। तो उन दोनों का जो रेशियो लेते हैं उस पर डिपेंड करता है। कैसे डिपेंड करता है, अगर आपके पास में m1 अपॉन m2 का जो रेशियो है वो बढ़ जाता है, तो इसकी जो विड्थ है, यानी कि इसको मैं डी कह देता हूं, इसकी जो विड्थ है डी, वो डी कम हो जाते हैं। देखो, लार्जर द वैल्यू ऑफ द m1 अपॉन m2, वाइडर, सॉरी ये भी बढ़ जाता है, आई थिंक, हाँ सॉरी ये प्रोपोर्शनल होता है, ओके ओके, ठीक है, ये भी बढ़ जाता है, वाइडर, ये क्या हो जाता है, वाइडर विल बी द फ्रीक्वेंसी बैंड। जब इनका रेशियो बढ़ जाता है m1 अपॉन m2, वाइडर ना, लार्जर द वैल्यू ऑफ द m1 बाई m2, वाइडर विल बी द फ्रीक्वेंसी बैंड। फ्रीक्वेंसी बैंड क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अब बात आती है, जब हमारे पास में इफ द बोथ मासेस, अगर दोनों मासेस इक्वल हो जाए, यानी कि m1 अपॉन सॉरी m1 इज इक्वल्स टू m2 हो जाए, यानी कि m1 अपॉन m2 का जो रेशियो वो 1 के इक्वल हो जाए, m1 इज इक्वल्स टू m2 का रेशियो 1 के इक्वल हो जाता है, तो उस कंडीशन में हमारे पास में जो वैल्यूज आती है, वो वैल्यूज क्या हो जाती है, m1 इज इक्वल्स टू m2। तो उस कंडीशन में ये जो d हो जाता है वो क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है, यानी कि फॉरबिडन बैंड वहां पे बिल्कुल नहीं रहता, अकोस्टिकल ब्रांच एक दूसरे से मिल जाता है एट k इज इक्वल्स टू पाई बाई 2a। यानी कि ये जो हमने यहाँ पे निकाला है, इस डायग्राम में भी आप देख सकते हैं, ये जो हमारे पास में डायग्राम है, अगर यहाँ पे m1 इज इक्वल्स टू m2 की हमने कंडीशन लगाया ना, m1 इज इक्वल्स टू m2, तो उस केस में क्या हो जाएगा, ये जो d बन रहा है इसके बीच में, वो d क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, जब हम इन दोनों की बात करेंगे। और वो कहाँ मिल जाएगा, यहाँ पे पाई बाई, ये हो जाएगा k इज इक्वल्स टू, ये ना, ये हम यहाँ पे k रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इस एक्सिस पे हम यहाँ पे k को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और ये जो परपेंडिकुलर है y एक्सिस है, उसमें हमने यहाँ पे ओमेगा यानी कि फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट कर रखा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, फिर बात करते हैं द रीजन बिटवीन का जो रीजन होता है, इसके बीच का जो रीजन होता है उसको हम कहते हैं ब्रिलियंट जोन। ठीक है, माइनस पाई बाई 2 और पाई बाई 2 के बीच का जो रीजन होता है ब्रिलियंट जोन होता है। यहाँ पे हमने सिर्फ फर्स्ट ब्रिलियंट जोन के बारे में डिस्कस किया। ठीक है, इन द मिनिमम वेवलेंथ फॉर द जोन, मिनिमम वेवलेंथ फॉर द जोन इज 4a। जो जोन की जो मिनिमम वेवलेंथ होती है वो 4 रहती है, विच इज एट द जोन बाउंड्री। ये कहाँ होता है, जोन बाउंड्री पे होता है। लेमडा की वैल्यू 4a इसके लिए मिनिमम होती है, वेवलेंथ की वैल्यू। ठीक है, और a इज द डिस्टेंस बिटवीन टू एटम। यहाँ पे जो a हम यूज कर रहे हैं ना, पाई बाई 2a, ये हमने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि ये जो होता है वो इसके लिए क्या होता है, लैटिस कांस्टेंट यही होता है।
ठीक है। अब k टेंस टू 0 जब चलेगा ऑप्टिकल ब्रांच के लिए तो हम उसके लिए बात करेंगे। तो k टेंस टू 0 अगर ऑप्टिकल ब्रांच के लिए चल रहा है तो यहाँ पे आपके पास में a बाई बी जो हमने एम्पलीट्यूड लिए है ना, a बाई बी जो होता है वो माइनस m2 अपॉन m1 हो जाता है। ठीक है, m2 अपॉन m1 हो जाता है, मतलब इसका सीधा सा मतलब क्या हो जाएगा कि a इज इक्वल टू माइनस बी हो जाएगा। ठीक है, जब a इज इक्वल टू माइनस बी होगा ना, ये इसकी कंडीशन होती है एक्चुअली, तो a इज इक्वल टू माइनस बी का हम यहाँ पे यूज करेंगे तो ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की तरह व्यवहार करेगा, EMW वेव जो होती है उसकी तरह आएगा। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, यहाँ पे इस टाइप से एटम होंगे, ये ऐसे होगा। ठीक है, ये ऐसे नीचे तरफ जाएगा, ये ऐसे परपेंडिकुलर होगा ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में, ये इस टाइप से। ठीक है, ये m1 हो जाएगा, ये m2 के लिए हो जाएगा। ठीक है, इस टाइप से आपके पास में दो वेव्स बन जाएगी, ये इस टाइप से, ये नीचे जाएगा इस टाइप से, और ये जाएगा ऊपर। तो ये क्या हो रहा है, यहां से ऑप्टिकल ब्रांच बना रहा है इसकी। तो इसका ये वाला जो पार्ट है, एक पार्ट जो ऑप्टिकल ब्रांच बना रहा है, और सेम एज इट इज अकोस्टिकल ब्रांच आती है, आपको यहां से अकोस्टिकल ब्रांच मिलती है। और वो कैसे मिलती है, अगर हम अकोस्टिकल ब्रांच की बात करें यहाँ पे, तो वो कैसे मिलता है, आई थिंक आपको समझ में आ गया। यहाँ से हम देखते हैं अकोस्टिकल ब्रांच के बारे में। ओके, ये रही अकोस्टिकल ब्रांच। तो उसमें k टेंस टू 0 हम क्या कर रहे हैं, अकोस्टिकल ब्रांच के बारे में बात कर रहे हैं। तो अकोस्टिकल ब्रांच में क्या हो रहा है, साउंड वेव चलता है। ये क्या होता है, साउंड वेव होता है, या अकोस्टिक वेव कह दो, अकोस्टिकल होता है। साउंड वेव जो चलता है इसमें क्या होता है आपके पास में, A1 इज इक्वल टू A2, A1 अपॉन A2 जो होता है, A बाई बी जो होता है उसमें क्या हो जाता है, इनफाइनाइट हो जाता है। मतलब यहां से क्या हो जाएगा, A नॉट इक्वल्स टू 0 होता है। ठीक है, ए अपॉन बी आप कह सकते हैं, इसमें एक्चुअली इसका रिजल्ट होता है, अब यहाँ से इस टाइप से मिलता है। ठीक है, और जब ये रिजल्ट आपको मिलता है, इसमें एक और ग्राफ भी हमें बनता है, वो बता देता हूँ, वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट ग्राफ है। तो ये इस टाइप से मिलता है। ठीक है, ये एक हो जाता है यहाँ से, एक सेकेंड, ये वाला ये कर्व मिलता है यहाँ से इस टाइप से, और ये कर्व मिलता है, ये जब इनफाइनाइट हो जाता है तो ये माइनस पाई बाई टू, ये माइनस पाई बाई टू से ए हो जाता है, और ये होता है प्लस पाई बाई टू से ए। ठीक है, अब इसमें ये जो होता है वो क्या होता है, इसमें ऑप्टिकल ब्रांच होता है, इसके नीचे वाले का बात हो रहा है। ठीक है, नीचे वाले के लिए बात हो रहा है, ये होता है इसका ऑप्टिकल ब्रांच, और ये होता है इसमें अकोस्टिकल ब्रांच। सेकंड वाले केस में बात हो रही है ना। ठीक है, जब हमने m1 अपॉन m1 m2 दोनों लिए तो एक एक मैंने आपको ब्रिलियंस जोन ऊपर बना बता दी, एक जस्ट उसका उल्टा बनता है, तो ये उल्टा वाला बनता है, और वो ऐसे बनता है। ठीक है, और यहाँ से हम इसको मिला देते हैं, और यहाँ से हम इसको भी मिला देते हैं, तो ये इस टाइप से बनता है। एक सेकेंड, इसको थोड़ा ठीक से बनाते हैं, तो ये ऐसे बनेगा, ये ऐसे। ठीक है, अब हम इसको यहाँ से मिला सकते हैं। चलो, ये वाला जो होगा वो किसके लिए होगा, अकोस्टिकल के लिए हो जाएगा, और ये वाला जो बनता है वो ऑप्टिकल ब्रांच के लिए बनता है। ठीक है, यहाँ पे आपके पास में a बाई बी जो होता है वो 1 हो जाएगा, एंड a बाई बी जो होता है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, माइनस m2 अपॉन m1 को रिप्रेजेंट करता है, माइनस m2 अपॉन m1 को रिप्रेजेंट करता है फॉर k इज इक्वल्स टू 0, और k इज इक्वल्स टू माइनस पाई अपॉन 2a में a बाई बी जो होता है वो 0 के इक्वल हो जाता है, एंड a बाई बी यहाँ से आपके पास में इनफाइनाइट आ जाता है। ये इसकी कंडीशन होती है। और लैम्डा जो यहाँ पे आपके पास में आता है, इसकी बाउंड्री पे वो कितना आता है, 4a लैम्डा होता है। ये इनके लिए क्या होता है, मिनिमम लैम्डा होता है, जो कि मैंने आपको यहाँ पे यहाँ पे इस वाले लाइन में भी बता दिया था कि बाउंड्री पे उनका जो ये आता है। ठीक है, ये पूरा यहाँ पे इसका डेरिवेशन कंप्लीट होता है, जिसमें हमने पूरा डिस्कस किया कि अकोस्टिकल वेव और ये पूरा क्यों आता है, फॉरबिडन रीजन क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस डेरिवेशन में बहुत सारे पार्ट्स जो होते हैं, छोटे छोटे पार्ट्स एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय अकोस्टिकल वेव, लाइक व्हाट डू यू मीन बाय द वैल्यू ऑफ द फॉरबिडन रीजन की कंडीशंस क्या होती है, वो किस पे डिपेंड करता है। तो दीज आर ऑल द कंडीशन फॉर द डायटोमिक लैटिस, एंड दिस इज द वाइब्रेशन ऑफ वन डायमेंशनल लैटिस फॉर अ डायटोमिक लैटिस। सो आई होप आपको पूरा क्लियर होगा। तो सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, कीप वॉचिंग एमएस मैथ्स, और इसी टाइप के फॉर मोर वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बाय बाय।